भीतर से श्वास कितना दूरी पर महसूस हो रहा है? जी आपसे पूछ रहा हूँ जी। कि भीतर से हमारा अपना ही श्वास हमसे कितनी दूरी पर अलग महसूस हो रहा है? जितना लगभग आपका वो है मशीन लगी हुई है, मशीन जितने लगी हुई है। सच बोल रहे हैं? हम्म? सच बोल रहे हैं? अब जैसे एक आइडिया लगाता हूँ, जैसे मान लीजिए कहीं गंध है तो मालूम होता है, तो इसी से मालूम होता है कि इतनी देर पर सांस होता है, वही आइडिया लगा रहा हूँ। उतना तो सभी लोग जानते हैं। इन्हीं से पूछ लीजिए, बता देंगे। 1041 दिन से अभ्यास नहीं कर रहे हैं। जी इनसे पूछे तो बता देंगे कि कितनी दूरी पर दुर्गंध है। जी। हाँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या बता रहे हैं? हमारा अपना ही श्वास हमसे कितनी दूरी पर है ये महसूस हो रहा है? ये कैसे महसूस हो रहा है? महसूस हैं? तो कैसे मालूम कितनी दूरी पर है? अभी तक आप कर क्या रहे हैं? सांस में देख रहे। आपको मैं क्या बताता हूँ, आप बताइए। वीडियो उठा करके पूरा देखिए। नहीं, एकदम आपको बताते क्या हैं बताता हूँ मैं? सांस बताते हैं कि जितनी दूरी पे आप हैं उतनी दूरी पर सांस मेरा है। हाँ, वही तो पूछ रहा तो हूँ कैसे मतलब मालूम हो? कैसे मालूम है? तो चेतना में रह करके उसको देखेंगे तब तो समझ में आएगा। जी हाँ, आप ही से पूछ रहा हूँ और रोज़ उसी के बारे में ही बोलता हूँ, कहीं अलग तो कोई चीज़ बोलता नहीं है। आप बताइए, जब आप बैठते हो सांस को खाली देखते हो, बस इतना करते हो, उसके आगे पीछे दाएं बाएं जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ वो तो आप करते नहीं हो, क्योंकि अभ्यास उस तरह का है नहीं। आप बताइए, आपकी श्वास की दूरी कैसे मालूम होगी? आप नहीं, चेतना जब रहती है ना भीतर से, जी। तो हर वस्तु का, जैसे चेतना हम लोग जागे हुए हैं, आँख खुला हुआ है, इसलिए सब सामान मालूम हो रहा है कमरे का। जी कौन सामान कहाँ है जी और कब प्रयोग करना सब मालूम हो रहा है। जी नहीं प्रयोग करना है तो शांत, वो अपनी जगह पर बैठा हुआ है, मैं अपनी जगह पर शांत बैठा हूँ। जी इन होता है, जगे हुए हैं। और सो जाए तो मेरे इस बगल से, मेरे सर के नीचे से तकिया निकाल ले जाते हैं लोग, कहीं पता चलता है सोने पे? नहीं पता। बोलिए। और सामान की तो बात छोड़ दीजिए, आप ही के सर के नीचे की तकिया निकाल लेता आदमी, आपको पता नहीं चलता है। जी तकिए के नीचे से आपके पैसे निकाल के लिए आदमी चला जाता, पता नहीं चलता है। बोलिए, गलत कर रहा हूँ सही कह रहा हूँ? सही है, ले जाते हैं। तो जो मैं बोल रहा हूँ, मैं चेतना जगाने की बात कर रहा हूँ। भीतर से जगे रहिए। अब जगते तो है नहीं भीतर से, जब जगेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? कैसे मालूम होगा कि हमारा श्वास आप कितनी दूरी पर है? श्वास को ही देखिए, लगातार देखिए, तब न मालूम होगा कि हमारा श्वास हमसे दूरी पर है। चेतना भीतर में रखिए। हर पहलू पे मैं बता रहा हूँ, रात दिन रात यही बात कह रहा हूँ, इसीलिए मैं भीड़ नहीं बढ़ा रहा हूँ। जब एक आदमी नहीं समझ पा रहा है मेरी बात को, तो भीड़ क्या समझेगी हमारी बात? अब बताइए जरा। भीड़ तो भीड़ ही होती है, लोह लोह कर दो बस उसके पीछे दौड़ जाएगी, तो कान नहीं टोएगी कि क्या उसके पीछे कान उसका है भी या नहीं। व्यक्ति इसी नाते क्लास में एक एक बच्चे को पढ़ाया जाता है, एक एक बच्चे पर नज़र रखा जाता है। और यहाँ एक ही बच्चा पढ़ रहा है 1041 से, इतना ही नहीं समझ पा रहा है कि मेरा श्वास मेरे से दूरी पर है, और कितनी दूरी पर है नहीं मालूम। अब बार बार कह रहा हूँ कि जितनी दूरी पे आप हम हैं, इतनी दूरी पे महसूस होगा। जब अपने ही भीतर की वस्तुएं अपने से अलग महसूस नहीं होगा, तो मैं जो सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग का उदाहरण देता हूँ कि निराधार है, कैसे समझेंगे कि मैं निराधार हूँ? किससे पता चलेगा कि सांस से दूरी? अभ्यास करो ना, अभ्यास ही तो उससे तो पता चलेगा। अभ्यास से कैसे पता चलेगा? कैसे क्या कैसे मालूम पड़ता है? वो भीतर की चीज़ है, भीतर बाहर के तर्क वितर्क से महसूस नहीं होता है, वो भीतर से महसूस होता है।
ये तर्क वितर्क वाली विषय नहीं है। जैसे साहब आँख में के सांस अगर देखा जाए तो कैसे नहीं, मालूम? तो श्वास के अलावा भी तो मैं बार बार बताता हूँ हाँ, कि श्वास में सुगंध, दुर्गंध, वो भी सब सामान्य, बता रहे। ठंड, गर्म, हाँ, शीतल, जब समय ये तो पर आप अभ्यस्त हो गए, समय समय पर आएगा ये मतलब। तो अभ्यस्त हो गए, हाँ समझ 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 से ही वो महसूस हाँ होता हाँ, है। हाँ जी साहब। लेकिन ये भी तो मैं बताता हूँ कि जब चेतना में रहते हैं, जी। लगातार श्वास को देखने से अपने आप फील होता है, अंदर से अनुभव होता है कि मेरा श्वास मेरे से अलग है, क्योंकि हवा है ना, जी जैसे मेरा शरीर और ये हवा पंखा चल रहा है। पंखा बंद कर दे। अब जैसे आपकी मर्जी हो, पंखा चल रहा है, ऊपर है, हवा वो फेंक रहा है नीचे, आपके शरीर को स्पर्श कर रहा है, महसूस हो रहा है, नहीं हो रहा है? पंखा बंद हो गया, हवा फेंकना बंद कर दिया, जी। आपके शरीर में जो अपनी गर्मी महसूस हो रहा है, नहीं हो रहा है? जी जी। बोलिए। तो ये जो हवा है, हमारे शरीर को जितनी तेजी के साथ वो चलेगा, उतनी तेजी के साथ मेरे शरीर में स्पर्श महसूस होगा। जी तो आपके शरीर से हवा जो में अलग था, तब ना बंद होकर ये तब तो रुक गया। हाँ। अब भीतर से जो चीज है वो निकलेगा, जी जो इस कक्ष में है, क्या है? उमस। जी। और उमस के कारण हमारे शरीर से पसीना निकलेगा, गर्मी होगी, ये महसूस होगा नहीं? महसूस करता क्या शरीर में महसूस करता अपने आप में? नहीं। तब फिर महसूस करता कोई अलग है कि नहीं? मैं स्वयं महसूस करता हूँ। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जब तक नहीं जाओगे, मन की विधि को बिल्कुल सूक्ष्म नहीं करोगे, तब तक कैसे जन्म उस चीज को अनुभव करोगे? खाली बैठ करके खाली रमने से तो नहीं ना होगा ना। आपके माध्यम से पूरे विश्व के साधकों से बात कह रहा हूं मैं, आपके भर से नहीं कह रहा हूं, सबसे कह रहा हूं। खाली बैठने मात्र से कोई, आप जैसे काम करने जाते हैं, किसी के यहाँ लेबराई करिए या नौकरी करिए, कुछ भी करिए, तो हम किसी अपने घर से नहीं निकल के गए जी। अपने घर से तो निकल के गए कि नहीं गए? जी। तो जिसके घर गए वो मुझे जानता है कि ये नौकर है, जी। इससे काम लेना है। अगर इसको काम नहीं देंगे तो बच्ची करेगा क्या? वही करेगा बच्चे जैसा काम जो उसके मन में आएगा। इसीलिए मालिक को हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि मैं जिसको काम के लिए बुलाया हूँ या जिस काम के लिए व्यक्ति आया है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको ध्यान देना पड़ता है। जी। ऐसे हमारा मन हमारा नौकर ही, बार बार हम कह रहे हैं, हमारा मन हमारा नौकर होकर के हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या इस बात का चेतना है हमें? नहीं, क्योंकि मन तो सो जा रहा है, अपने तो जा ही रहा है, हमको भी सब तरह के नीचे लेके जा रहा है। यहाँ मन से ही तो सावधान रहना है। आलस निद्रा जमुहाई न आने पर बार बार बात को कह रहा हूं। चेतना में जब रहेंगे तभी तो बात को पकड़ेंगे, तभी तो उसमें जितना ही मजबूती के साथ पकड़ेंगे उतनी मजबूती के साथ आपका, ये मत समझिए खाली ध्यान कर लेने से, श्वास को देख लेने से मेरी मुक्ति हो जाएगी। जैसे श्वास में अलग अलग समय में अलग अलग सुगंध दुर्गंध सामान्य हमें पता चलता है, ऐसे ही समय समय से हमारे सामने जो वृत्तियां पड़ती हैं ना, दृश्य जो पड़ता है, वैसे मनोभाव अपने आप जागृत हो जाता है। जो जगता है वही चीजें खोजता है। जैसे सेब पड़ गया तो सेब का स्वाद कभी लिए हैं, वो स्वाद अपने आप जीभ पर आ जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? स्वाद न हमारे जीभ पर आवे, इसलिए उस दृश्य पे हमारा आंख जाना ही नहीं चाहिए। आंख जैसे जाएगा दृश्य को देखेगा, स्वाद को, और पैसा जेब में नहीं है तो परेशान भी करेगा। तो वहीं पे तो जब आपसे विकल्प ढूंढता है मन, कैसे मिले, जैसे कैसे मिले प्रश्न मन में उठता है, अब अनेकों प्रकार का विकल्प ढूंढेगा। पैसा तो है नहीं, कैसे लें उसको? आम आदमी में, खास आदमी में यही अंतर होता है कि आम आदमी उसको देख करके अनेकों प्रकार के मन में विकल्प ढूंढ लेता है, कैसे लें। तो छल भी कर लेगा, कपट भी कर लेगा, चोरी भी कर लेगा, डकैती भी डाल लेगा, बेईमानी भी कर, कुछ भी कर सकता है। लेकिन विशेष आदमी जीभ पर अपने कंट्रोल कर लेता है। तो हम लोग विशेष काम करने बैठे हैं, हमारा जीव हमारे बस में है। जब अलग मालूम होगा तब वो जब हमसे उसके स्वाद को हम अपनी जीत पाएंगे। जैसे श्वास हमसे दूर है, उतनी दूरी पर, जितनी दूरी पर हम आप हैं, उतनी दूरी पर होते हुए तो हम दुर्गंध को जीत लेंगे। यही बछवा मर गया, आप कहाँ उसको जीत पाए? बोलिए। अब मैं तो यही बैठा रहा कि नहीं रहा? हम यही जब
मकान हमारा चू रहा है, क्या हम उसको बनवाने में सक्षम नहीं है? किसी से कह देंगे ला करके लगा देगा, लेकिन हम क्यों लगाएं उसमें? क्योंकि जो लगाएगा उसके हम कर्जदार हो जाएंगे। और हम लोगों को बैराग मार्ग में बताया भी गया है कि टूटा मकान बार बार देखिए, जले हुए चेहरे को बार बार देखिए। जो प्रकृति है, प्रकृति में रहने का अभ्यास करिए। कहीं जो वर्तमान में शरीर कहीं भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मन के अंदर में वर्तमान को मत भरिए। और जब वर्तमान को मन में भरना शुरू कर देंगे, स्थिर करना शुरू कर देंगे, वही जो है आगे चल करके वो मन बनेगा और वही बार बार याद दिला दिला करके जो है आपको कष्ट देगा, पीड़ा देगा। वर्तमान को मैं अभी 2 दिन पहले क्या बोला हूँ, मन को एक्सरे बनाइए। और उसको मैं जब लिखा और उसमें व्हाट्सएप उस यूट्यूब पर जब अपलोड किया, तो कल सुबह कि परसों सुबह एक व्यक्ति मेरे यहाँ, परसों की बात है, परसों सुबह एक आदमी खिलावन, मैंने आपको बताया भी था, खिलावन ने हमको फोन किया, खिलावन यादव, बिलासपुर छत्तीसगढ़, कहा कि मन को एक्सरे कैसे बनाया जाता है। कुल मिला करके हमसे 58 मिनट बात किया वो। उसी में हमने उसको बताया कि मन को कैसे एक्सरे बनाया जाता है, और वही बात बार बार आपको बता रहा हूँ, वीडियो में भी है, वैसे भी रोज बता रहा हूँ, लेकिन मस्तिष्क कहाँ पकड़ रहा है। चेतना में रहेंगे, बात को एक बार सुनने के बाद फिर बैठ करके शांत चित्त उस पर चिंतन करना पड़ता है कि वो शब्द कौन सा शब्द हम आज सुन करके आए हैं। बच्चे को, विद्यार्थी को अगर घर का होमवर्क ना दिया जाए और घर पे जा करके वो उस पर होमवर्क ना करे, वर्क माने क्या होता है, कार्य ना जी, होम माने घर, घर के लिए कार्य दिया जाता है कि जा करके बैठ के करे, तो बैठेगा ही नहीं तो करेगा क्या, तो गुल्ली डंडा खेलेगा। अब गुल्ली डंडा किसी की कान में लग गया तो कान बहरा कर देगा, आंख में लगेगा तो अंधा कर देगा, बचा जाता है ना। ऐसी कई घटनाएं आपने देखा होगा। पूर्व में जब गुल्ली डंडा खेला जाता था, इसी उसकी बुराई को देख करके ही तो जन्म लोगों ने अपने बच्चों को रोका। कबड्डी में हाथ पैर टूट जाता था, बोलिए, चिक्का खेला जाता था, लखनी रखना खेला जाता था, हाथ पैर टूटता था नहीं। इसीलिए धीरे धीरे उन सब चीजों को रोका गया। नहीं तो अगर वो उन चीजों में अगर हाथ पैर ना टूटा होता तो माता पिता उन दृश्यों को ना देखे होते और दृश्य को देख करके अपने बच्चों को रोकते नहीं। तो हम सब अब देखिए, चिक्का कबड्डी कहीं दिखता है, लखना लखनी कहीं दिखता है, बोलिए, कुछ नहीं, समाप्त हो गया। पुराने जितने भी खेल थे कहीं दिखता है, क्यों, क्या कारण है? क्योंकि माता पिता ही अपने बच्चों को रोकना शुरू किए, कि उन्होंने देखा, बच्चे को तो कुछ पता नहीं है, माता पिता को पता है कि हाथ पैर टूट जाएगा, इसका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, तो रोके कि नहीं रोके? अपने से अलग समझे और दूरगामी दृष्टि रखे तो धीरे धीरे बच्चों को रोकते 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 आज कहीं लखनी लखना नहीं दिखाई देता है, चिक्का कबड्डी नहीं दिखाई देता है, यानी कोई खेल पुराना नहीं दिखाई देता है। गोली गुच्ची, गोली खेले हैं ना, कांच का गोली जी खेले होंगे, तमाम तरह की चीजें खेली गई। और गोटी खेला जाता था, जो हाथ पे रख करके उछल के पकड़ा जाता था, खूब खेला गया, तमाम चीजें थी। कहीं दिखता है, कहीं कुछ, जो कि हमें एको पैसा लगना नहीं है, लेकिन जिंदगी बर्बाद होने वाली चीज थी। इसीलिए लोगों ने कहा कि नहीं, ये चीजें बच्चों के लिए लाभदायक नहीं है, नुकसानदायक है। अब जो है वर्तमान में जो नुकसानदायक हो रहा है वो मोबाइल। माँ क्या करती है, अकेली है, क्योंकि अब एकांगी परिवार हो गया। एकांगी परिवार की वजह से अब देख रहे होंगे कि माँ बच्चे इससे परेशान हो जाती है तो क्या करते, अपना मोबाइल दे देती है, ले खेल। अब बच्चे का मन उसमें लग जाता है, माँ अपना कुछ काम करती है। अब उसको ये नहीं मालूम कि हमारे उस मोबाइल की वजह से हमारे बच्चे का मस्तिष्क की जो नसें हैं, मांसपेशियां हैं या खून है, वो सब नुकसान हो रहा है। अब जाकर के लोगों ने उनको रोकना शुरू किया, जो वैज्ञानिक लोग हैं वो रोकना शुरू किए। अब देखिए कब जाकर के रुकता है, क्योंकि ऐसे से बहुत केसेस आ रहे हैं कि बच्चा जो उसी में लीन हो जाने की वजह से उसकी नसें खराब हो जा रही हैं, लुंज पुंज हो रहा है, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रहा है। वैज्ञानिक लिखते दे भी रहे हैं, पेपर में भी दे रहे हैं कि मतलब मोबाइल से तो अलग महसूस हो रहा तब ना उसको कर रहे हैं। अगर ये मोबाइल अलग ना होता, इसमें नुकसान ना महसूस होता तो कैसे रोकते कोई? ऐसे ही जन्म सब चीजें मेरे से अलग हैं अंदर में,
हम ही को रोकना है, क्योंकि हम ही उसके कर्म के भागी हो रहे हैं, हम ही कैच कर रहे हैं, कैच करके उसको स्थिर कर ले रहे हैं। और स्थिर करने का कारण क्या पड़ रहा है कि बार बार मन हमारा उसी में जा रहा है और उसी को याद दिला दिला करके हमको जो है बार बार उसमें कष्ट दिला रहा है। और मोक्ष पाना चाहते हैं, मोक्ष को नजदीक से देखना नहीं चाहते। और मैं नजदीक से दिखाना चाहता हूं, मोक्ष को देखो। जब हम बिल्कुल वृत्तियों को देखते देखते देखते, जैसे फिल्म तो आपने देखा ही होगा, इसमें तो दो राय नहीं होगा, फिल्म तो देखा ही होगा। फिल्म में मतलब जहाँ फिल्म देखने जा रहे हैं थिएटर में, वहां जाने से पहले कितना उत्साह रहता है। पहली बार जब फिल्म देखा जाता है कितना उत्साह रहता है, उमंग रहता है, टिकट खरीदा जाता है, कितना भीड़ रहती है, तमाम दुनिया भर का बवाल रहता है। लेकिन जैसे ही पिक्चर चालू होता है, सब लोग साइलेंट हो जाते हैं, अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं। वो सीन जो चलती है, सीन को सभी लोग देखते हैं। जैसा सीन सामने पड़ता है, आप देखे होंगे कि पूरा हाल गंभीर हो जाता है। गंभीरता वाली सीन अगर आ गई तो पूरा हाल जो है गंभीर हो जाता है। कहीं हंसी वाली आती है तो पूरा हाल जो है ठठा के हंसता है। इसका मतलब है उसी में लीन है। लेकिन उसी में कुछ, उस फिल्म को चलने से पहले हमारे आप जैसे ही कोई उसके विशेषज्ञ बैठ करके उस फिल्म को देखते हैं, वो तो कहीं नहीं हंसते, वो तो कहीं उसमें ना गंभीर होते हैं। वह तो एक परीक्षण करने के, निरीक्षण करने की दृष्टि से उसको देखते हैं कि कौन सा सीन समाज के हित का है, कौन सा सीन समाज के लिए बुरा है। तो कितने लोग बैठते हैं? 1 से 2 या 3 लोग तो बैठते हैं। बोलिए। वो परीक्षण करने वाले जो फिल्म समाज में आने से पहले सरकार के कुछ लोग होते हैं, जो फिल्म को पहले बैठ करके देखते हैं और समाज की दृष्टि से उस सीन को, कौन सा सीन समाज के ऊपर बुरा असर डालेगा, सरकार के ऊपर बुरा असर डालेगा, उस सीन को तुरंत उसमें से निकलवाते हैं। कहते कि सीन जो है कट कर दीजिए, यहां से यहां तक सीन कट कर दीजिए, निकाल दीजिए उसमें से, फिर उसको जोड़ दीजिए। उसी पूरे रील में से पूरी चीजों को देख करके कहाँ कट करना, कहाँ कट करना, कहाँ कट करना, कहाँ रखना है, वो पूरी बात बता देते हैं। कट वाली चीजें वहां पे निकाल दी जाती है और फिर उसको जोड़ दिया जाता है, सीन वैसे बन जाती है। तो हम लोग यहाँ मन को परीक्षण करने के लिए बैठे हैं, न कि भीड़ की तरह जन आनंद लेने के लिए। हमारा ही मन रील बना लिया है। अब कौन से रील को हम बार बार देखते हैं तो कष्ट महसूस होता है, और कौन से रील को देखते हैं तो बार बार आनंद आता है, कौन से रील को हमारे अपने ही अंदर में है उसको हम जब देखते तो गंभीर हो जाते हैं। तो वो उन रीलों को कहाँ कट करना, कहाँ कट करना, कहाँ कट करना, किसको जोड़ना, कहाँ रखना है। क्योंकि अभी जब तक जिंदगी रहेगी वे रील बहुत बनेगी। आंख से देख करके, कान से सुन करके, जीभ से स्वाद लेकर के, पैर से चल करके, मुंह से कुछ खा करके, स्वाद लेकर के, कुछ न कुछ रील तो भी बनेगी। जो पीछे बन चुका है वो तो हमारे लिए कितना घातक हो रहा है, कितना पीड़ा दे रहा है, उससे तो हम बच नहीं पा रहे। और आगे भी अभी अनंत सीन बने हमारे सामने आएंगे, रील बनेगा, तो क्या उससे हम बच पाएंगे? वो तो फिर ग्रहण करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ग्रहण करने लायक चीजें हैं तो आंख बंद रखिए हमेशा। जहां हमको जरूरत हो आंख खोल लीजिए। परिवार से, समाज से थोड़ा दूरी बनाइए, ताकि जन सबकी बातें बार बार ना सुने। क्योंकि उसी बार बार जो बातें सुनी जाती है या बार बार जो चीजें देखी जाती है, हमारा मन हमें को कंफ्यूज कर देता है। वहां हमारे मन चित्त को स्थिर रहने नहीं देता, शांत रहने नहीं देता, हमारी शुद्धता रही नहीं जाती। हम खाली यहाँ बता दे रहे हैं, आप सुन ले रहे हैं और उसको खाली याद कर ले रहे हैं कि मैं शुद्ध हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ और एक रस हूँ। लेकिन अपने आप में मैं वो एक रस हूँ तो दिखाई दे रहा। कल भी था, शाम को प्रवचन सुना, अभी वर्तमान में भी सुन रहा हूँ, शाम को फिर सुनूंगा। तीनों काल में आप हैं कि नहीं? लेकिन अपने में बदलाव क्या आया? एक रस तो हैं आप, शुद्ध भी हैं, शांत भी हैं, स्थिर भी हैं। लेकिन जब दृश्य पड़ता है सामने तो वहां हम शुद्ध हैं, ये दृश्य हम नहीं हैं, ये दृश्य हम नहीं है, ये दृश्य जो है हमको क्या देने आया है, कहाँ पता चलता है। सामने हम बस मस्ती में चलते रहते हैं, आंख से देखते रहते हैं, कान से सुनते रहते हैं।
कौन सा शब्द हमारे ले जा करके हमारे शांति को भंग करता है, कौन पता चलता है। और आप ये हमसे प्रश्न पूछ रहे हो, और जो कि रोज वही बात बता रहा हूँ, उससे अलावा कुछ बातें नहीं कर रहा हूँ। अभी आगे की बातें तो हुई नहीं। श्वास हमसे अलग महसूस हो, ये पहले तो महसूस होना चाहिए ना। बार बार कह रहा हूँ कि जैसे इस समय सामान सब अलग अलग हैं, हम लोग शांति से बैठे हैं और जरूरत नहीं है तो इसीलिए वो अपनी जगह पर स्थिर हैं। और जो हमको जरूरत होगी तो हम उसको तुरंत उठ करके उसको फैलाते हैं, बिछाते हैं, सबको बिठाते हैं। लेकिन कोई आदमी नहीं है तो गद्दी किस काम की, वहां अपनी जगह पर स्थिर है। ऐसे मन के अंदर में जो हम तह लगा करके रखे हुए हैं ना, उसको निकालना है। और क्या है, जबरदस्त तो वासना है, इच्छाएं, कल्पनाएं, वासनाएं अंदर भरे हुए हैं। अब उसको कैसे निकालेंगे, अभी तो और बनाए जा रहे हैं। पहले वाला तो वैसे तह लगा के रखा हुआ है, और देखे जा रहे हैं, और देखे जा रहे हैं, और देखे जा रहे हैं, और तह लगा के रखे जा रहे हैं। बताइए, एक बोझा तो पहले से वासना का ही है, और वासना ऊपर से लादे जा रहे हैं। संत के भेष में आना या संत बनना इतना आसान नहीं होता है। संत की वाणी सुन करके, इसीलिए हम लोग उतने बात उन लोगों से बोलते हैं कि जितने से उनका काम हो जाए। उनको मन प्रसन्न होना है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो दुखी होकर के आते हैं संत महात्मा के पास। कोई बता दीजिए सुखी आदमी संत महात्मा के पास उत्साह से, उमंग से जाता है? आप बताइए, कोई नहीं जाता है। जब पीड़ा में पड़ता है तब कुछ खोजता है कि भगवान कहाँ बाटे, वह हमें दुख डाले हैं। अरे नहीं जाना कि शरीर हमारा भगवान है, हम शरीर में हैं। हम जैसा सोचते हैं हमारे शरीर की गति वैसे बदलती है। हम जो दृश्य देखते हैं, जिस तरह से दृश्य हमारे मस्तिष्क में पड़ जाता है, उसी तरह से हमारे शरीर की बनावट जो है अपने आप चेंज होने लगती है। इतनी गंभीरता से कौन उसको देखता है? गीता में, भागवत में, शास्त्र में, किताबों में ये सब बातें भरी पड़ी हैं। पढ़ने वाले पढ़ते भी हैं, जिसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्म जानाति ति ब्राह्मण है, वो अपने ब्रह्म को नहीं जानते, अपने उस कर्म को नहीं जानते। वो पढ़ रहे हैं सामने साक्षात उस शब्द को देख रहे हैं, लेकिन अनुभूति नहीं होती, क्योंकि अनुभव करने के लिए पैर को मोड़ के बैठना पड़ता है। हम तोड़ के नहीं कह रहे हैं, मोड़ के बैठना पड़ता है। इसको सुखासन कहते हैं। सुखासन में बैठ करके भीतर की चीजें भीतर से अनुभव करना होता है। वो चल करके चीजें प्राप्त नहीं होती। चल करके जितने चलेंगे उतने और आप दृश्य अंदर ग्रहण करेंगे। एक एक परख जो है, एक एक इंच जो है, आप आंख खुला, एक एक इंच अंदर फिर चला जाता है। आंख बंद करिए तो वही बार बार दृश्य सामने आने लगता है। हम शांत हैं, वो बात समझ में नहीं आती, दृश्य सामने आने लगता है। और दृश्य को ही जो है हमें अपने भीतर से बाहर निकालना है। और बार बार हम देखेंगे तो बार बार और अंदर करेंगे कि नहीं करेंगे? तब कहाँ हम शुद्ध रह गए? तो दृश्य, हमारा दृश्य यही श्वास है। श्वास हमसे अलग है, मैं इसका दृष्टा साक्षी अपने आप को अलग महसूस करें। यही तो बार बार अभ्यास करा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ जी। और उल्टा हम ही से प्रश्न आप कर रहे हैं, कैसे महसूस होगा? और उसी का अभ्यास करा रहा हूँ। 1041 अलग महसूस होता है सर, सांस मुझसे अलग है तो महसूस। तो चेतना में रहिए ना, चेतना में रहिए। श्वास खाली श्वासियत तो नहीं ना, सब कुछ है। श्वास के अलावा जो भीतरा अंदरमा रखे हैं वह भी अलग महसूस होना चाहिए ना, तब तो निकलेगा। बोलिए, जब आपकी पत्नी रही होंगी, जैसे वो क्या नाम उनका, राम प्रताप बाबू, आप ही के साथ आते थे कि नहीं आते थे? और उनकी पत्नी जन उनके ऊपर हावी हो गई, उनके ऊपर पहले से भी हावी थी, आना बंद कर दिए कि नहीं? और आप यही कहे कि साहब आपको तो अच्छा हुआ कि हमारी पत्नी हमसे पहले चली। तो सही है साहब, आपका कहे कि नहीं कहे? फिर तो इसीलिए साहब इस बात को क्यों कहे आपने? बंधन है नहीं, इस बात को आप समझ रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ शांति से बैठ नहीं सकता, क्योंकि वो प्रकृति है, वो बार बार अभी पूछेगी कहाँ रह गए, कहाँ रह गए। जी, यही बात है साहब। अब यही काम करना, अब यही काम करना, अब ऐसे करना, अभी वैसे करना, क्योंकि वो बच्चों के मोह में है। और वो बच्चों अपने लिए नहीं कुछ कर रहा है, बच्चों के लिए करना। नाती हो गया है, उसके लिए करना। नतिनी हो गई है, उसकी शादी करनी है, कैसे होगा, कहाँ से होगा? अब वो दुनिया भर का प्रश्न आपके मन में डालती रहेगी। आजकल जो ऐसे लोग हैं, औरतों को कहते हैं भेजा फ्राई। हमारे दिमाग का फ्राई करते रहते, क्योंकि हम शांति से रहने नहीं पाते। तो अब वो जो कर्म हो चुका है उनके साथ में, वो तो तह लगा के बैठे हैं नहीं जी।
कैसे निकलेगा आप बताइए। तो वो पुनः आपको जाकर के देने के लिए जन्म लेना पड़ेगा कि नहीं, बोलिए। देना ही पड़ेगा। तब और जब जा करके जब जन्म लेना है तो फिर साधना का क्या मतलब हुआ। हम कैसे अपने मन को साध रहे हैं, क्यों साध रहे हैं जब जन्म में लेना है, जब जा करके उसके कर्म को हमें भोग करके देना ही पड़ेगा। वो तो कहीं जाकर के पुरुष बन गई होगी और आपको कहीं जाकर अब इस शरीर से जैसे छूटेंगे ना, जैसे आपको स्त्री बनना पड़ेगा, तभी तो उसके कर्मों को जो आप दे पाएंगे। जी। तो आप स्त्री बनने के लिए आए हैं कि पुरुष बनने के लिए आए हैं कि उससे मुक्त होने आए हैं, आप बताइए। मुक्त होने के लिए तब तो चेतना में रहेंगे तभी तो मुक्त होंगे। जी। बात तो आप हमारे जवाब तो दे रहे हैं उत्तम प्रकार से, लेकिन काम कैसे कर रहे हैं, उत्तम प्रकार का काम भी तो करना पड़ेगा। जी। शब्द को मैं बार बार कई बार समझा चुका हूँ, वही शब्द भोजन करने के लिए उत्तम स्त्रियां कहती हैं भोजन तैयार हो गया है, चल के भोजन कर लीजिए। वही दूसरी कहती है एक खाना तैयार हो गया बहू, खा लेता तो सब लोग और खाते हैं, अब तुम्हारी वजह से सब लोग रुकल बांटे। तीसरे नंबर की कहती है खाना तैयार हो गया बहू, हुरे खो तो हुर ले। वही भोजन करने के लिए तीन तरह की औरतें तीन तरह की भाषा बोलती हैं, तो हमें किस उत्तम भाव में आना चाहिए ना कि प्रेम से ऐसे शब्द का प्रयोग करें कि सामने वाला गदगद हो जाए, प्रेम से आनंदित हो। हमारे हर स्वभाव में हर कर्म में हमारा सुधार दिखना चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए वहां जाकर के बैठने से इनके अंदर में सुधार हो रहा है। तब इस साधना का महत्व है। यहाँ सुनिए, वहां जाकर के प्रयोग करिए, तब जाकर के लोगों में चेतना आई, अरे कुछ सीख के आए हैं। क्या सीख के आए हैं, वही जो कर रहे हैं वही सीख के आए हैं, तब ना पता चलेगा। हम भी किसी संत के सानिध्य में गए और कुछ सीखे, एक ही शब्द सीखे, ब्याह नहीं है ब्याधि है सकहु तू जाहु बचाए, पायन बेड़ी परत वह ढोल बजाए बजाए, वह शब्द पढ़ करके जब हम आए सुन करके और घर आए तो हम 3 साल तक उसी एक ही शब्द पे हमें स्थिर रहना पड़ा। 3 साल तक मूर्ख बन करके ऐसे समाज में बैठता था, होशियार बना होता तो हमको चलने देते। मेरे ही साथ में एक लड़का और हो रहा था, उसका भी शादी हुआ था, वह तो नहीं रह पाया क्योंकि होशियार बनने की कोशिश किया, बस तुरंत पटक दिए लोग। अब आज वो परेशान होता और हमको देखता तो भीतर से कष्टित होता है, क्योंकि अंदर में अपनी खुद की स्थिरता नहीं थी उसकी। और अगर खुद की स्थिरता नहीं है तो आप बता दीजिए आप कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मन आपको भरमा ले जाएगा ना। हमारा अपना ही मन हमको भ्रमित करता है यार। जैसे कहीं मान लीजिए हम लोग साधु हैं, बहुत ऐसे सीन आते हैं हम लोगों के सामने, इस मान लीजिए यात्रा पे जा रहे हैं, कहीं औरतें मिल गई, अब उनके मन में क्या उत्पन्न होगा, पुरुष को देख करके उनके मन में क्या उत्पन्न होता है। किसी के घर में हम लोग भंडारा खाने गए, वहां किसी स्त्री ने देखा हमारे शरीर को, तो उसमें क्या किसी लड़की ने देख लिया, तो क्या मन में उत्पन्न होगा। स्त्री के मन में क्या उत्पन्न होता ही है। पशुओं को तो एक ही चीज चाहिए जी। लेकिन हमको बचना है तो वहां हमें अपनी युक्ति बुद्धि चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर अपनी युक्ति बुद्धि ना रहे तो वहां बच मिलेगा जी। बोलिए, भीतर से हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है कि मैं कहाँ हूँ, किस परिस्थिति में हूँ, किस अवस्था में हूँ, किस समाज में हूँ, हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। तब जाकर के आज 35 साल तक मैं इसमें स्थिर हूँ। अगर मैं जरा सा भी अपने मन के अधीन हो जाता तो यहाँ आपको यहाँ मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। तब मैं भी वही घिसनी में कहीं घिसता रहता, 2-4 बच्चे पैदा करता, 2-4 मकान बना लेता, 2-4 करोड़ रुपया कमा लेता, और वही आंख से देख नहीं पाता, पूरा शरीर जर्जर हो जाता, क्या मिलता हमको। लेकिन नहीं, अपने बुद्धि से हम बिल्कुल स्थिर हैं। जिस दिन मैंने इस मार्ग में आने का जो संकल्प लिया था, उस बात को अभी भी मैं अपने बार बार याद करता रहता हूँ। एक बार नहीं 10 बार। हमारे गुरुजी ने कहा कि दिन में 10 बार नहीं 100 बार अपने मरने का वो देखो कि मैं मर चुका हूँ। मुझे ये काम नहीं करना, वो काम तो जिंदा आदमी करता है, मैं तो मरा हुआ हूँ। जब इस तरह से देखता हूँ तब अपने आप में मैं स्थिर रह पाता हूँ। नहीं तो ये आंखें, ये कान, ये जीभ हमें कब कहाँ भरमा दे
कौन पता है। अब बार बार आपसे कहता भी हूँ कि बासी से बासी चीजें अब जीव को देता हूँ। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम है। क्यों? क्योंकि ये जीव हमारे बस में होना चाहिए, हमारा कान हमारे बस में होना चाहिए। हमारा मन बहुत कुछ सोचता है, क्या क्या सोच लेता पता नहीं चलता है। और जो सोचता तो सत्य दिखाई देता है, लेकिन वही तुरंत जब दूसरी कुछ बात याद आ जाती है तो पता नहीं चलता कि हम ये भी याद किए थे। मन की गति को पकड़ना इतना आसान नहीं है। जब हमारा श्वास अलग अलग मालूम होने लगता है तो उसमें सुगंध दुर्गंध सामान्य वो भी मालूम होने लगता है, और वैसे ही जब में सारे चीजें दिखाई देने लगती। जो गीता के 16वें अध्याय में दैवी शक्ति और आसुरी शक्ति का वर्णन है, वो सारी चीजें हमें अलग अलग मालूम होती हैं। उसी के मध्य में मैं हूँ, दोनों को प्रयोग करना है मुझे। कहाँ प्रयोग करना है, कितना प्रयोग करना है, कैसे करना है, किस रूप में करना है, किसके सामने करना है, नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, करना है तो क्यों करना है, ये प्रश्न अपने अंदर में उठना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई क्रोधित आदमी आ गया, आपको गाली देते हुए आ रहा है, अब उसके साथ ऐसा व्यवहार करना है कि वो शांत होकर के चला जाए। ये मैं कई बार कई प्रश्न को मैंने देखा आपके साथ, वो कलम आते हैं और उनका काम आपने किया नहीं, वो बार बार वही चीज़ों को देखते हैं, वही बतिया वो बोलते हैं बार बार। वो मोटी बुद्धि के आदमी है, जो बात पकड़ लिए हैं वही बतिया वो बार बार बोलेंगे, आपने उनका काम किया नहीं। तो बुद्धि ऐसा काम नहीं हो रहा है। उनका कौन काम है साहब बताएं। हम वो नहीं कह रहे हैं, बात आप उनसे पूछिए ना। का ये जो बट रास्ता बटे अपने देश जाने के लिए दूसरे देश को छोड़ना पड़ेगा। जी, तो होना है। तो अपना देश क्या है? मैं स्वयं अपना देश हूँ जी। तो अपने देश जाने के लिए जो शरीर हमारा एक देश है ना, शरीर भी हमारा एक देश है। अब शरीर के अंदर में जो आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, ये हमको परेशान करती है। इनकी चीजों को छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? कुछ चीजें ऐसी है कि जीवन के साथ रहेगी, जैसे जीव है, भोजन तो मुंह से रास्ते करेंगे, हैं? मुंह के रास्ते भोजन करेंगे जो पेट में जाता है, तो वहां जीव को आप रोक पाएंगे स्वाद लेने से? नहीं रोक पाएंगे ना। लेकिन वहां मन को रोक लेंगे। जैसे जब जीभ पर वस्तु पड़ता है, बेस्वाद लगता है तो मन तो छटपटाता है, परेशान होता है। स्वाद तो मन लेता है, स्वाद तो मन लेता है। नहीं, जीभिया पे पड़ने पे जीभ पहले लेती है, जीभ पे पड़ने के बाद तब मन बनता है, वही छटपटाता है। जीभ पर ना पड़े, ये जिंदा है ना, शरीर में हम लोग हैं, शरीर पे सब पसीना हो रहा है, तो पसीना शरीर के ऊपर हो रहा है ना, तो शरीर के ऊपर पसीना होने के बाद तब ना मन बना। तो साहब हम ही स्वयं तो जानते हैं, मतलब जानने वाला जीव में कुछ थोड़ा है। जब नहीं जब तक मैं नहीं रहूंगा तो जीव क्या करेगा? वही जिंदा जब तक रहेंगे, शरीर में रहेंगे वही, तब तक तो जीभ पर अगर ना पड़े कोई चीज, जी जैसे शरीर पर पसीना हो रहा है तब ना मालूम हो रहा है। पसीना ना हो तो मालूम कैसे पड़ता है? नहीं मालूम पड़ेगा। तो वही तो कह रहा हूँ, जीभ पर कोई चीज जब पड़ेगा तभी तो मन बनेगा। जीभ पर कुछ पड़ेगा ही नहीं तो मन बनेगा कैसे? तो आपकी शुद्धता उसी बनी रहेगी। लेकिन जब जीभ पर पड़ेगा तो शुद्धता कहाँ रह गई? हाँ, तब हो जाएगा। आपकी अपनी शुद्धता कहाँ रह गई? नहीं रह जाएगी ना। तो जीभ पर पड़ने के बाद जो मन बनता है, मन जो छटपटाता है कि बेस्वाद चीज मिल गया, उसी को तो कंट्रोल करना है। मन को ही जीभ के साथ रखना है। जीभ कितना भी जो ज्यादा नमक हो तो भी खा लीजिए, कम हो तो भी, नीचा हो तो भी, माने सामने वाला बनाने वाले को एहसास मत होने दीजिए कि इसमें कोई चीज ज्यादा कम है। तो जब हमारा मन हमारे बस में रहेगा तभी तो रेट नहीं निकलेगा ना। बनाने वाले के प्रति आप गांव में देखते ही हैं कि बहुत सारे लोग अपने बच्चों को डंडा उठाकर नहीं मार देते हैं, चाटा नहीं मार देते हैं, गाली नहीं दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? वही जो भोजन बनाई हैं औरतें, जीभ पर जैसे पड़ता है वैसे जन्म में आप शब्द निकल जाता है। वही तो कंट्रोल करना है कि वहां कुछ नहीं बोलना है, बल्कि अपने जीव को अपने बस में करने के लिए मन को कंट्रोल करना आवश्यक है। तो क्या करना है? जो भी मिले सब सपाचट कर जाइए, क्योंकि वो बनाने वाला भी तो खाएगा, नहीं खाएगा? खाएंगे। हमारे भारत में क्या, यहाँ अपने उत्तर प्रदेश में, भारत में और जगह क्या है उसके मालूम आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपको तो मालूम होगा ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप रहे हैं ज्यादा समय तक। औरतें क्या करती हैं? भोजन बना करके इंतजार करती हैं, कहीं अपने उसका वो लेती हैं, चखती हैं कि कैसा बना कैसा नहीं। अगर वो चख लें तो उनको मालूम हो जाए ना
कि नमक ज़्यादा है कि कम है, क्या है, सब मालूम हो जाए, लेकिन वो बिल्कुल नहीं छूती हैं। और जब नहीं छुएंगी तो खाने वाला बताएगा कि नहीं बताएगा। अब अंत में वो खाती हैं, और अंत में जब खाएंगी तो उनके जीभ पर भी तो हो जाएगा, उनका जीभ भी तो उनको बताएगा। तो दूसरे समय वही उन्हीं को तो सुधार करना है। आप ना बोलिए, वो देखिए दूसरे समय अपने आप वो कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि वो खुद खाएंगे। इसी तरह से प्रत्येक जीव हर चीज देखता है अपने आप को समय से। जैसे आपको एक बार मैं बताया भी था, ये जो केंद्रीय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय के मास्टर पहले यहाँ रहते थे ना अपने गांव में। जब मैं यहाँ 2007 में आया हूँ तो उनके राजेंद्र यहाँ के भी रहते थे और आपके गांव में भी रहते थे केंद्रीय विद्यालय के मास्टर। तो पानी भरने शाम को हमारे यहाँ आते थे उसी नाला पे, क्योंकि ये 100 फुट पे था, पानी अच्छा था, तो पीने के लिए और भरने के लिए लोग यहाँ आते थे मेरे पास। तो कभी कभी मेरे साथ बैठते थे। तो वो लोग जो है बताते थे कि गुरुजी हम लोगों को, जैसे जब सत्संग की बातें चलती थी तो वासना भी चलती थी, तो उन लोगों को तो भाई पुराने लोग हैं तो उस बात को तुरंत पकड़ लेते थे। तो वो लोग बताए कि जैसे सरकार एड्स ना हो इसलिए एक सब्जेक्ट बनाया है बच्चों को जानकारी देने के लिए, कक्षा 6 से लेके 12 तक बच्चों को कैसे अपने आप को सुरक्षित करना है, कैसे अपने आप को, अपने शरीर को रोग मुक्त रखना है, उसका चैप्टर रखा है। और हम लोग उसके लिए एक्सप्लेन करते हैं, जानकारी देते हैं। अब पता क्या चलता है कि जब आप जाएं, जब छुट्टी हो जाए, आप बाथरूम जा करके देखें तो वो जो कंडोम है आपको कितनी वहां मिलेगी। तो कहने का मतलब आप मैच्योर हो गए, उस कर्म को आगे बढ़ गए। जो कर्म नहीं किया है उसके बारे में उसको नॉलेज देंगे तो कर्म करके वो नॉलेज लेना चाहेगा कि नहीं लेना चाहेगा। हर जगह कोई भी व्यक्ति किसी को किसी भी प्रकार का ज्ञान देता है। जैसे हम आपको ध्यान सिखा रहे हैं तो मैं खुद ध्यान करता हूँ और वही विधि आपको बता रहा हूँ। तो जब विधि बता रहा हूँ तो जब आप करेंगे तभी तो उस चीज को देखेंगे, तभी तो अनुभव होगा। हम आपको वहां बता रहे हैं कि मन से कैसे बचा जाए। मन आपके ऊपर हावी है और आपका मन आप बचने नहीं चाहता है, तो उसमें मेरा क्या दोष है? आपका क्या दोष है? तो मेरा ही दोष है। मैं तो बचने की बात कर रहा हूँ, आप उसी को भोग करके उसको देख रहे हो। और आप जो भोग चुके हैं उसी को मैं बार बार दिखाना चाहता हूँ कि जो कर्म हो चुका है वो कर्म मेरे मस्तिष्क में स्थिर हो गया, जो कि वो ना वो समय है, ना वो व्यक्ति है, ना वो क्रिया है, कुछ है वहां? कुछ नहीं है। लेकिन बार बार वो बातें याद हो रही हैं कि नहीं? तो जो पीछे की बात याद होगी और आगे की याद होगी, तो वर्तमान में हम क्या करेंगे आप बताइए? तो वर्तमान जो समय है वो मेरा नष्ट चला जाएगा कि नहीं? जो कीमती है, सबसे बड़ा कीमती मेरा शरीर है, और शरीर के साथ साथ वर्तमान समय है। तो उस वर्तमान समय निकल जाएगा, वही तो भूत हो जाएगा। और आने वाला भविष्य है दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो वर्तमान है मेरे दोनों को मेंटेन करता है। अगर हम अपने आप में शांत रहें तो हमारे पूर्व की जो संस्कार हमने अंदर भर रखा है वो भी नष्ट हो जाए, और आने वाला जो है वो मेरे मस्तिष्क में आए ही ना। वर्तमान में शांत रहेंगे तो वर्तमान की शांति ही तो आपकी अपनी है जी। और वही आप चाहते हैं। लेकिन कर्म करने लगते हैं तो कर्म करने में जब वो जो कर्म का परिणाम आने लगता है उसमें मन हमारा बनता चला जाता है, और वही तो हमें परेशान करता है, दुखी करता है, आनंदित करता है जी। सुख दुख में हम वही में उलझे हुए हैं। सुख दुख से जो परे है या मध्य में है, मैं जो स्वयं हूँ, दोनों को जानने वाला, समझने वाला, प्रयोग करने वाला, वहां तक हमारी पहुंच हो ही नहीं पा रही। तो पहुंच बनाने के लिए चेतना रखिए, चेतना भीतर से चेतना में रहिए। अब मैं रोज आपको बोलता हूँ, रोज जब जैसे बोल के बंद होता हूँ फिर वैसे आप लगते हैं सुनने, क्योंकि हमारी बात तो आप बहुत हल्के में लेते हैं, हमको ये लग रहा है। नहीं साहब, हल्के में नहीं लेते साहब, पता नहीं, हम आदत मेरी पुरानी ही है, मतलब नींद आ जाती है। एक बात बताइए, पुरानी आदत को अगर आप नहीं आप त्याग करेंगे, चाहते हैं हम जाए, हम चाहते हैं रोज हम डांट खाएं, ये नहीं त्याग करेंगे, नहीं सर हम चाहेंगे कि हम रोज डांट खाएं, बताइए। हम भी चाहते हैं साहब, हम भी अपने को मतलब महसूस करते हैं साहब, बात बता दी आ जाती है साहब तो हम, ये कोई डांट वाली बात तो है नहीं। आपके जिस लक्ष्य जो बनाए हैं जी, बाधा, उसमें बाधा है, तो उसमें बाधा है, हम तो बाधा दिखा रहे हैं ना, हम तो कोई आपको थोड़ी डांट रहे हैं। नहीं बाधा है, हम भी महसूस करते हैं हम, लेकिन तो आपके बाधा को ही जब हम निकाल देना चाहते हैं। हम तो अगर देखिए संत के वाणी से अगर किसी का सुधार नहीं हुआ, नहीं तो डंडा मार के कोई सुधार करेगा? नहीं कर पाएगा।
जी। बोलिए। अगर बात से नहीं कर पाएगा तो लड़ना आदमी कहाँ करेगा फिर साहब? तो सही है। आपके अंदर में जो कमी है जी वो आपके भीतर की आलस निद्रा जमुहाई, जी जैसे आप बैठते हैं, श्वास को देखना शुरू करते हैं, मन शांत हो जाता है, फिर बिल्कुल बस। ऐसे करने लगते हैं। चेतना में रहिए तो हर वस्तु दिखाई देता है, हम ये कह रहे हैं। जी जी और जब चेतना में जैसे जगे हुए हैं जी जी तो हमारी आवाज आपके कान तक जा रही है, जी हाँ? और आप गौर से सुन रहे हैं, जी मन एकाग्र है ना, जी एकाग्र। इनकी भी बात नहीं सुन रहे हैं ना, और पसीना को देख रहे हैं ना, गर्मी को कुछ देख रहे हैं ना, उमस को देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं, हमारी बात को सुन। तभी तो चोट लग रही है। जी आपने जो कहा, शब्द का प्रयोग किया, जी जी वो चोट लग रही तब ना आपने उस चीज को प्रयोग किया। जी जी अब मैं उस दृष्टि से तो अगर बोलता जी तो कब का अब लेके खत्म हो गया होता। जी मैं सुधार की दृष्टि से मैं बोलता मान रहा हूँ साहब, इसको थोड़ा मान रहा हूँ, मतलब आप तो सुधार, जैसे कोई भी मास्टर जी बच्चे को क्यों डांटता है, क्यों बोलता है? तो सुधार के लिए बोलता है, उसे क्या लगा? सुधार करे तो वो जो है वही बन जाए जो वो चाहता है। जी भाई हर विशेषज्ञ, एक दिन में हम 8 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जी आठों मास्टर जन में हमको डंडा दिखा करके बना अपनी तरह बनाना चाहता है। जी लेकिन वो मास्टर ये तो नहीं कभी पूछता है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। जी अगर मैं जो बनना चाहता हूँ वही 8 मास्टर पढ़ावें तो हम जल्दी से कवर करें कि नहीं? अब एक के दिन में 8 मास्टर 8 तरह का सब्जेक्ट पढ़ा रहा है और 8 चाह रहा है मेरे तरह बन जाए, कैसे बन जाएगा? जी अब आप यहाँ हैं तो मैं चाह रहा हूँ मुक्त हो जाइए। आप यहीं से जैसे घर आ जाते हैं, जैसे बहू कहेगी पिताजी हाई ना आई बा, पिताजी हाउ ना आई बा, पिताजी फलाने ऐसा कहलें, पता चला बेटा कहिए कि पिताजी ऐसा हो गया वैसा हो गया, यहाँ देना यहाँ लेना। अब उसी में आप उलझ जाएंगे कि नहीं? एक मास्टर, एक सब्जेक्ट एक बच्चे के ऊपर 8 मास्टर एक ही तरह से पढ़ावें तो जल्दी कवर करें। अब यहाँ आप आते हैं मुक्त होने के लिए, मुक्ति का साधन समझने के लिए, और जैसे यहाँ से परिसर से बाहर जाते हैं तैसे पूरा छा जाता है। वासना की चीजें, वो सारी चीजें जो आपने पहले से किया है, वो पहले से आपने रखा, पूरा छा जाता है। तो फिर उसी में आप उलझन में पड़ जाते हैं। और वो जो भीतर का उलझन है ना, यहाँ जैसे शांति पाता है वैसे जब वो आगे यहाँ मोक्ष वाला आगे नहीं बढ़ पाता है। वो जो पहले वाला उलझन लिया उससे शांति मिल गई, इसलिए वो अपना आनंद लेने लगा। इसीलिए संत की वाणी से अभी बहुत सारे लोग हैं संत के भेष में हैं और संत की वाणी का प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन उससे वो रुपया कमा रहे हैं। हमको रुपया कमाना नहीं है आपसे, इसीलिए हम टाइट होके बोलते हैं। अगर आपको वास्तव में मोक्ष चाहिए तो जो भी बीच में व्यवधान पड़ेगा उसको आपको दूर करना होगा। हाँ करना है साहब, बिना किए कैसे होगा? व्यवहारिक जीवन में, जब हम लोग व्यवहारिक जीवन में हैं, जी कोई लक्ष्य बनाते हैं तो जितने व्यवधान आते हैं उसको हाँ तो दूर दूर करते करते हैं। हैं। हाँ ये तो आध्यात्मिक है। ये तो मेरा अपना परमानेंट जी है, जी जी जो कि वो कभी हमारे साथ न था न है न रहेगा, जी तीनों काल में। लेकिन मैं तो तीनों काल में हूँ कि नहीं, जी और तीनों काल की चीज को मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन है जो तीनों काल में है। वो पहले भी था, आज भी है और आगे भी अनंत काल तक मेरे साथ रहेगा। जी तो मैं अपने आप से कभी अलग हो सकता हूँ? तब इसीलिए आंख अगर व्यवधान डाल रहा है तो आंख को बंद करिए, कान अगर व्यवधान डाल रहा है तो कान को बंद करिए। सूरदास जी ने क्या किया, बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं। सूरदास जी पहले सूरदास जी नहीं थे, पहले सूर थे। जन्मत नहीं थे। सूरदास कैसे बने? आँख भी आँख गड़बड़ जान के फोड़ दी है। कैसे, उसकी कुछ कहानी जानते हैं? अब यही है कि मतलब वो जन्मांध नहीं थे और बुराई देख के मतलब फिर नहीं हुआ तो अपना आँख फोड़ दिए। किसी औरत के पीछे वो जो है आंख जो है देख करके उनको उनके पीछे उस औरत के पीछे लगा दिया, और जब अपने आत्मग्लानि हुई तो आंख को ही फोड़ लिया उन्होंने। जी कि यही आंख जो है हमको वासना में ले जा करके गर्त में डाल रही थी, आंखें को फोड़ लिया उन्होंने। तो बहुत बड़े बड़े उदाहरण है कि नहीं। उनको लगा कि ये आंख मेरे अपने तक जाने में व्यवधान है, जी फोड़ लिया कि नहीं फोड़ लिया? जी ये तो सब जितनी इंद्रियां हैं तो इसीलिए सब इंद्रिय बनाई गई हैं कि कहावत अपने तक आदि पहुंच पावे। व्यवधान कोई बनाया नहीं है, प्रकृति ने स्वतः बना करके आपको दे दिया है
इसलिए किसी में उलझे रहो। हाँ, तो अब जो है जब आपको समझ में आ जो गया ज्ञानी है वो बच जा रहा है, तो जो नहीं उससे बचने के लिए तो आप आए हो, जी। यहाँ जो बैठ रहे हो क्या करने के लिए? इनसे बचने के लिए। बचने के लिए। जी। तो बचने वाला उपाय करना पड़ेगा कि नहीं? जी, करना पड़ेगा। तो हम जो काम कर रहे हैं अपने लिए, हाँ, वही करना। तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ ना जी। और आप अपने लिए करेंगे। जी। तो मुझे लग रहा है कि आप तो लक्ष्य तो बनाए हो मोक्ष वाला, लेकिन मोक्ष के रास्ते में जो रोड़े हैं उसको हटा भी नहीं रहे हैं। जो कांटा बिछा है उसको आप साफ ही नहीं कर रहे हैं। तो बिना साफ किए आराम से आप वहां तक पहुंच पाएंगे? कहीं एक कांटा गड़ा वहीं बैठे बैठे रह जाएंगे। एक रोड़ा कहीं आपके पैर में लगा, ठेस लगा तो वहीं बैठे बैठे रह जाएंगे। इसीलिए रोड को साफ किया जाता है, रास्ते को साफ किया जाता है मंजिल तक जाने के लिए। रोज झाड़ू लगता है, आप देखिए बड़े बड़े शहरों में जाइए, सड़क पर रोज झाड़ू लगता है कि कचरा न रहने पाए, क्योंकि उसकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। तो लोग क्यों आएंगे वहां? कचरा देखने जाएंगे कि खूबसूरती देखने कोई जाता कहीं? कोई भी व्यक्ति कहीं जाता है तो खूबसूरती देखने जाता है, नहीं कि वहां गंदगी हो। तो उसके घर में गंदगी तो है, अपने को सुधारने के लिए दूसरे की खूबसूरती देखने जाता है ताकि मैं भी अपने घर को साफ सुथरा रख सकूं। कैसे करते हैं? क्योंकि हमारा ही मन अपने घर में झाड़ू लगाने के लिए कहता है ये इतना छोट काम हम करी। झाड़ू लगाना अपने को छोटा समझता है, हीन समझता है, आत्मग्लानि करता है। बतावा ले हम इतना ज्ञानी पुरुष होकर के हम घर में झाड़ू लगाई, ये लोग क्या करी हैं? ये जो छोटी छोटी भावनाएं हैं इनको जब हमें त्याग करना होता है, ताकि बड़े घर में जब जाइए, बड़े लोगों के बीच में जाइए, कोई व्यक्ति कोई भी काम कहीं देखता है कि ये गलत हो रहा है, स्वयं अपने आप कर लेता है। ये सीखने जाया जाता है। वहां हर व्यक्ति अपने अपने काम में मस्त है। ये देखने जाए, वो खूबसूरती बाहर की खूबसूरती नहीं है, वहां के व्यक्तियों के व्यक्तित्व की खूबसूरती है कि हर व्यक्ति अपने अपने काम में लगा हुआ है। जो झाड़ू लगाने वाला अपने झाड़ू लगाने में लगा हुआ। आप यहीं साउथ में जाइए, हर स्टेशन पे आप जो नीट एंड क्लीन देखेंगे। पोछा लगाने वाली माताएं हैं, वो अपने आप में पोछा लगाती रहती हैं, और पुरुष लोग हैं वो भी अपना मस्त रहते हैं। झाड़ू लगाने में ले, सफाई करने वाले, स्टेशन पे टिकट कलेक्टर जो है वो अपनी जगह पे बैठे रहेंगे। ऑफिस में ऑफिस मैन जितने लोग हैं, टिकट काटने वाले, वो अपने अपने जगह पे बैठे रहेंगे। मतलब सब लोग अपने अपने काम में मस्त रहते हैं। जिसका जो काम आवंटित है वो अपने अपने काम में रहते हैं, कहीं छोटा बड़ा किसी को है, और सब एक दूसरे को कोऑपरेट भी करते हैं। अब जा करके देखिए कल्चर को। और यहाँ हम लोग बस अपना काम तो करते नहीं, दूसरे के काम में पहले टांग अड़ाते हैं। हमारा काम है साधना का, हम आपके काम में जाके घर में अरे ये तो खेती नहीं करनी चाहिए, घर द्वार छोड़ देना चाहिए। जैसे हम निकम्मा है वैसे आपको भी निकम्मा बना देना चाहते। ज्ञान ये नहीं कहता है, शरीर है जब तक है, जितने पार्ट्स हैं उनके मेंटेनेंस के लिए आपको हर काम करना ही होगा। पैर बना है चलने के लिए, तो आप बता दीजिए अगर आपके शरीर में दीर्घ शंका महसूस हो तो पैर नहीं चल के जाएगा, तो दीर्घ शंका वहीं हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए। तो पैर को मेंटेन नहीं रखेंगे जी, बोलिए। दीर्घ शंका लग जाए तो पैर ही तो लेकर के आपको खेत तक जाएगा या लेटरिन तक जाएगा? जी। कौन लेके जाता है? पहले। तो उसको उसको स्वस्थ रखेंगे कि नहीं? जी रखेंगे। तो स्वस्थ रखने के लिए हमें भोजन की जरूरत है कि नहीं, पानी की जरूरत है कि नहीं? जी। पैर की देखरेख करने की जरूरत है नहीं। जूता क्यों पहनते हैं? जी। चप्पल क्यों पहनते हैं? मोजा क्यों पहनते हैं? पैंट क्यों पहनते हैं? इसकी सुरक्षा के लिए। पैर सुरक्षित रहेगा तभी हमको जहां हम चाहेंगे वहां हम पहुंचा देगा। हाथ, आंख कुछ करता नहीं है, कान कुछ करता नहीं, नाक कुछ करता नहीं, करता हाथ है। हाथ को हमें सुरक्षित रखना पड़ता है। क्यों सुरक्षित रखना पड़ता है? करने के लिए। अगर ये नहीं रहेगा तो गिलास कैसे उठाएंगे, पानी कैसे उठाएंगे, भोजन का कवर कैसे उठाएंगे? क्योंकि मुंह जो है अपने से कवर नहीं उठाता है, हाथ जो है ना हमारे तक पहुंचाता है। तो हाथ को हम सुरक्षित रखेंगे। तो चेतना में जब रहेंगे, अपने जगह पे स्थिर रहेंगे, जिस वस्तु की जरूरत जहां है हम उसका प्रयोग कर लेंगे। लेकिन इसी हाथ से क्या डंडा मारने के लिए बना है? क्या भारत चलाने के लिए बना है? क्या गोली चलाने के लिए बना है? बोलिए। हाथ से जो कर्म आप करेंगे उसी का प्रतिक्रिया आपको मिलेगा। दूसरे के पास भी तो हाथ है,
जब हम आपको गोली मारेंगे तो आपके पास हाथ है तो वो नहीं उठेगा। जी करेगा ही। तो हम हाथ को सेवा में लगाएं तो सामने वाले का भी हाथ जो मेरे लिए सेवा के लिए उठेगा, जी मारने के लिए तो नहीं उठेगा। तो कुल काम बुद्धि से होना है। अब बुद्धि हमारी स्थिर नहीं क्योंकि मन चंचल है। जी मन चंचल होने की वजह से चित्त चंचल है, और चित्त चंचल है तो इसलिए बुद्धि भी चंचल है, इसीलिए कर्म भी हमारा चंचलता के साथ हो रहा है। जो कर्म करने के बाद पश्चाताप होता हो, लेकिन वही कर्म पहले सबसे पहले दिखाई देता कि इसके बिना इसका होना ही नहीं कुछ, पता चला उसको मार ही दिए। अब बता दीजिए, तो मन भयभीत होकर के दर दर की ठोकर खाने के लिए भगाएगा कि नहीं? जी चोरी कर ली, किसी के सामान बिना पूछे उठा लिए, तो वो बता दीजिए मन में चोरी का भावना आएगा कि नहीं आएगा? जब आप पता चलेगा फलाने ने उठा लेंगे ना बिना पूछे, तो चोरी में आएगा कि नहीं आएगा? तो आपको हीन भावना से लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे? क्यों नहीं हम वहीं पे पूछ करके ले लें, ना भी दे तो कोई बात नहीं है। हम अपने ही मन को कंट्रोल करें। अपनी गाड़ी को जो ड्राइवर कंट्रोलिंग में रखता है ना, पूरा विश्व घूमे आए उसकी गाड़ी में कहीं खरोच नहीं लग सकता। लेकिन जब ड्राइवर चंचल है तो बता दीजिए गाड़ी चंचल नहीं होगी तो खरोच नहीं लगेगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। गाड़ी थोड़ा कुछ करती है, तो ड्राइवर ही कुछ करता मैं है। क्या कह रहा हूँ, तो शरीर तो अपने सब कुछ चलता है, तो ड्राइवर तो आपका आप ही तो ड्राइवर हो, अपने गाड़ी के ड्राइवर तो आप ही हो, तो इसका मतलब दोषी आप हो। जो कुछ कर रहे हैं तो दोष मुक्त कौन होगा? बोलिए, जी दोष मुक्त तो अपने होंगे ना, कोई दूसरा करेगा? अपने होना पड़ेगा। तब और अपने को अपने कर्म को सुधारने में आप हीन भावना समझ रहे हैं, तो कैसे होगा बताइए? इसीलिए चेतना में रहिए और श्वास को अपने से जरा अभ्यास करिए, दूरी बना करके देखने के लिए कि तो चेतना में रहेंगे तब श्वास अलग महसूस होगा, और चेतना में नहीं रहेंगे तो श्वास अलग महसूस नहीं होगा। तो बताइए, वही हुआ हाल कि जब आगे रसरी बटेगा और पीछे पड़ू चबात जाए। हम आगे आगे की बात बताते जा रहे हैं, पीछे पड़ू चबाता जा रहा है। अब आप हम से प्रश्न कर रहे हो कि कैसे महसूस होगा, अब बताइए। इसलिए चेतना में रह करके काम करें ताकि आपका जो मनोवृत्ति है आपके कंट्रोल में रहे। कभी आपने पोकलेन मशीन चलते हुए देखा है? पोकलेन मशीन जो मट्टी खोदौली है, वो मट्टी अगर नहीं खोदती है, वो बहुत काम करती है, पोकलेन बोलते हैं उसको। जी अरे वो जो चैनवा से चलता है, अच्छा। जो जीसीबी है ये तो टायर से चलती है, हाँ वो चैन से चलता है। वो चैन से चलता है, हाँ। उसको पोकलेन बोलते हैं। अच्छा। चैन से चलने वाला, जी उसको कभी चलाते हुए आपने देखा है? गौर से जरा ये अपने जेसीबी को चलाते हुए उस ड्राइवर को जरा देखिए, गौर से देखिएगा, घंटों उसको चलते हुए देखिए, जरा अलग अलग होकर के बैठ करके और उसको खूब देखिए, इसी जेसीबी चलाने वाले को। आपको मालूम हो जाएगा कि ड्राइवर अपने जगह सीट पे बैठे रहता है, और वहीं सीट पे बैठे बैठे गाड़ी को आगे पीछे भी करता रहता है, गाड़ी को एक जगह स्थिर भी कर लेता है, उसमें सब कुछ रखा हुआ है ना। अपनी गाड़ी को अपनी जगह एक जगह स्थिर भी कर लेता है, और हल्का हल्का हाथ हिलाता रहेगा, और वो जो गिद्ध क्या बोलते हैं, हाथी का जो सूंड है जो, ठीक है, जिससे मट्टी उट्टी खोदता है या उठाता है, इधर उधर करता है, उसको देखिए, वो अब जाकर के झटका मार के नहीं देता है, उसके हाथ को जरा देखिए, हल्का हल्का हिलाता रहता है, और वो अपने आंख से देखता रहता है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो जो ड्राइवर की सीट है ना, उसी सीट पे मैं बैठाने की बात कर रहा हूँ आपको, और मन की गति को चलने की बात कर रहा हूँ कि कहाँ शरीर को स्थिर करना है, कहाँ शरीर को लेके चलना है, कहाँ हमें अपनी इंद्रियों को, जैसे हाथ हिल रहा है तो क्यों हिल रहा है? मैं हूं तभी तो हिल रहा है जी। मैं ना हूं तो मेरा हाथ हिलेगा, मैं ना रहूं तो मेरा जीव हिलेगा, इसका मतलब हम जानबूझ के हिला रहे हैं जी। सब कुछ इसी में है जी, सब पता चल जाएगा। पहले उसको गौर से जरा देखिएगा, कहीं अगर चले पोकलेन मशीन, ये आपका जेसीबी काम कर रहा हो, उस ड्राइवर को गंभीरता से देखिए कि अपने बैठा हुआ है शांत भाव से, एकदम किसी से वार्तालाप नहीं कर रहा है, न वहां कुछ खा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बस शांत भाव से बैठा है, अपने लक्ष्य पे काम कर रहा है, और अपने नहीं करता है, मशीन से करवाता है। तो शरीर हमारा मशीन है, हमें इसी से काम कर लेना है, तो हम अपने जगह पे पहले स्थिर तो हों, तो इसलिए हमें मालूम हो जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य के प्रति मैं काम कर रहा हूं या नहीं।
ड्राइवर को गौर से देखिएगा, अगर आज मिल जाए तो आज ही देखिएगा, नहीं तो जहाँ भी काम हो रहा हो ढूंढ करके जाके देखिए, घंटों देखिए उसको, तो आपको अपने आप का एहसास होगा कि कैसे वो अलग है, गाड़ी अलग है, काम अलग है, लक्ष्य अलग है, सब कुछ अलग अलग है, लेकिन वो अपना काम करके दिखा दे रहा है और उसी से 4 पैसा कमा भी ले रहा है। बोलिए, अलग जब तक मालूम नहीं होगा ना, तब तक हम उसको कैसे मेंटेन करेंगे। जमीन अलग है, मशीन अलग है, मशीन के अंदर में सारे जो उसमें सिस्टम है वो भी सब अलग अलग हैं। आदमी एक है, हाथ एक है, ठीक, लेकिन मशीन पहिया अलग है, वो जमीन अलग है, काम अलग है, सब कुछ तो अलग अलग है। जब सब कुछ को अलग अलग देखता तब अलग अलग समय समय से काम करता रहता है। यहाँ मान लीजिए मट्टी जितना उसको खोदना उतना उतना खोद लिया, तो वहीं और खोदता रहेगा तो गढ़ा नहीं हो जाएगा ज्यादा, दोषी नहीं हो जाएगा। तो क्या करता है, तो वहाँ उतना छोड़ के गाड़ी को जहाँ जो वहाँ पर स्थिर कर लेता है, तो उसमें जो स्थिर करने वाली चीजें उसमें लगी हुई हैं, खम्भा जैसा, उसको उठाता है ऊपर और गाड़ी को पीछे बैक करता है, फिर जब वहाँ उसको टाइट करता है, फिर जब वहाँ फिर खोदना शुरू करता है, क्योंकि वो एक लेवल लेकर के चलता है। उसको मालूम है कि कितने लेवल पे ये हमको मट्टी खोदना है, समझे ना। तो पोकलेन वाले मशीन को, यानी जेसीबी वाले ड्राइवर को आप देखिए कि कैसे गाड़ी को रोड पे चलाता है और कैसे जन में कहाँ रोक करके कैसे कैसे काम करता है। तो आप अपने भीतर उसको देखिए कि मैं भी ड्राइवर हूँ अपनी गाड़ी का, अपने शरीर रूपी गाड़ी का मैं ड्राइवर हूँ, तो कौन सा काम किस समय में कर रहा हूँ। तो जिस समय में जिस काम को करते हैं ना, उस समय में मन एकदम वहीं कंसंट्रेट रहता है, एकदम कंसंट्रेट रहेगा, ना किसी की बात सुनेगा तो भ्रमित होगा, ना किसी से मुंह से बोलेगा, ना सुनेगा, ना खाएगा, ना चलेगा, कुछ नहीं करेगा, वहां पर खाली स्थिर रहता है और दिमाग से काम सब करता रहता है। तो दिमाग हमारा मशीन है ना, हमारा शरीर भी मशीन ही है, हम इसके चालक हैं। चालक समझ करके इस गाड़ी को चलाइए तो कहीं गलती नहीं होने पाएगी। लेकिन जब आप चालक न समझ करके गाड़ी ही अपने आप को मैं मान लूं कि मैं ही गाड़ी हूं, तो गलती तो होगी, कहीं न कहीं गलती हो जाएगी। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1041 दिन हो गए। तारीख 13 सितंबर सन 2024, दिन शुक्रवार, प्रातः काल का समय।
भीतर से जब हम चेतनावान रहते हैं तो अपने मन की क्रियाओं को जब हम देखने लगते हैं तो हमारा मन कभी कभी अपने आप में हंसता भी है अपने कर्म को देख के। क्या ये बात का एहसास होता है? अपने ही आंख बंद करिए और अपने ही कर्म को देखिए तो कभी कभी अपने ही मन अपने आप में हंसता है कि नहीं हंसता है? वो तो सब देखता है साहब, सब देखता, करता है, हंसता है, हर चीज करता है। मैं सबकी बात नहीं कहा हूँ, मैं अभी अपने पहले एक बात को कह रहा हूँ कि हंसता है कि नहीं। हंसता है, क्यों हंसता है? कि अपने अपने खुशी ही वाली कर्म को देखता है जी, कौन कि अच्छा मैं कर ऐसा काम ऐसा किया हूँ कि जो मैं हंस रहा हूँ। जी, तो दूसरे रूप में भी तो चलता है कि अपने कर्म देख करके अपने बुरा पश्चाताप भी तो करता है। रोता भी है, तो अफसोस भी करता पश्चाताप वाली चीज को तो बार बार नहीं देखना चाहता है, है जी, लेकिन जो हंसी वाली चीज है उसको बार बार याद करके हंसता है कि नहीं हंसता है? जी, तो जो गलत काम हो गया जिसकी वजह से पश्चाताप में डूबने वाली स्थिति बनती है उसको क्यों नहीं बार बार देखता है? अगर उसको बार बार देखा जाएगा हम तनाव में चले जाएंगे। हम्म, सामान्य व्यक्ति भी गलती करने के बाद भी पश्चाताप को बार बार इसलिए नहीं देखता है कि वो तनाव में ना जाए। अब बता दीजिए भीतर से उसको कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से एहसास है कि मैं गलती कर चुका हूँ और इस गलती को दोबारा भी करूँगा तो मैं तनाव में जा सकता हूँ। हम्म, तो क्या करता है और काम करते रहता है, उसको याद नहीं होने देता है। क्योंकि जब काम नहीं करेंगे दूसरे इंद्रियों से दूसरे जगह पे जा करके तो आप देखेंगे कि बार-बार उसी दृश्य को देख-देख करके व्यक्ति परेशान होता है। आपने देखा होगा बंदरिया, बंदरिया बच्चा बंदरिया का जो बच्चा है वो मर गया। वो अपने सीने से देखिए तब तक लगाए रखती है जब तक उसपे स्मेल नहीं आता है या उसके पार्ट्स अलग-अलग नहीं हो जाते। आप देखे होंगे नहीं? जी, तो उसका क्या कारण है? ममता, मोह, उसी को मोह बोलते ममता, हैं, हाँ, आसक्ति। जी। लेकिन साहब ऐसा है कि बताते हैं कि बच्चा खुद माँ को पकड़ता है बंदर का। बिल्ली का बच्चा जो है, मतलब बिल्ली अब खुद बच्चे को पकड़ती है। ये 2 अंतर है दोनों में। मैं कहाँ बात कर रहा हूँ और आप कहाँ ले जा रहे हैं? मैं भीतर की आसक्ति को बता रहा हूँ। हाँ। भीतर में जो आसक्ति जिस पे होती है ना, जी, वह अपने सीने से जैसे वो एक जानवर है, जी, वो तो हमारी बात को सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता। जी, सुन भी ले तो लेकिन समझ नहीं सकता। वो बस खाली मोटी-मोटी चीज़ें भले वो समझ सकता हो, लेकिन जो बारीक चीज़ें हैं वो नहीं समझ पाएगा। मैं आपको बारीक चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मन आसक्त जिस चीज़ में होता है उसको बार-बार देखिए पकड़े रहता है। जी, वो जब तक टुकड़ा-टुकड़ा नहीं हो जाएगा तब तक उसको चिपकाए रहता है। जैसे आपने कहा ना बंदर का बच्चा बंदर को पकड़े रहता है, ठीक है? जी, लेकिन वो तो मर गया मैं बात कर रहा हूँ ना। जब वो शरीर में है ही नहीं तो पकड़ेगा कैसे? जी, तो जैसे गठरिया जब पकड़ जिंदा है लिया। जी, तो बंदरिया को बच्चा पकड़े रहता है, जी, ठीक है? लेकिन जब वो नहीं रह गया उस शरीर में तो माता बंदरिया शरीर बच्चे खुद के पकड़, शरीर को अपने से चिपकाए रहता है। अच्छा, बात को समझे कि नहीं? जी, समझ गया। क्या समझ में आया? मर गई तो महतारी खुद चिपकाए रहती है। तो माँ को उस शरीर से आसक्ति है ना, जी, माँ को उस शरीर से आसक्ति है, जी, उस शरीर को अपने स्वयं पकड़ रखी है जी, और उसके शरीर में उसके मांस और उसका चमड़ा सब छिलता हुआ देखती है हुँ, और ये भी ये महसूस करती है कि ये मुझे पकड़ नहीं रखा है, मैं इसकी पकड़ रखी महसूस करती है। हुँ, लेकिन आसक्ति जो उसके अंदर में है मैं वो दिखा रहा हूँ कि कितनी आसक्त है अपने उस शरीर के बच्चे के शरीर से, बच्चे के शरीर से, हाँ। है ना? जी, हमारा मन भी वैसे ही तो है, अपने शरीर रूपी जी, कचड़े से चिपका हुआ है। जी, जी, उसी में जब लोग देख रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े में बटे जा रहे हैं, कष्ट सह रहे हैं, पीड़ा सह रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं उससे हम अपने आप को बचा बचा पाते हैं।
कष्ट को देख रहे हैं, पीड़ा को देख रहे हैं, फिर भी उसी में आ सकते हैं। शरीर को हमने एक बार कहा था, आपने किया नहीं और हमको उल्टा समझा देते हो। आप आंख से पहले देखो तो सही, अपने इसी शरीर में जो सामान रखा है, जिस शरीर में कचरे में आप घूम करके अपने शरीर को बहुत प्रसन्नवान बता रहे हो, इसी शरीर को तो एक बार पढ़ो, शरीर से सामान को निकाल के रखो, क्या क्या इसमें है। आंख से दिखाओ आंख को कि ये तुम्हारे शरीर में क्या है, जिसमें तुम आसक्त हो, जिसमें आसक्त हो करके सारे अच्छे बुरे कर्म कर रहे हो, वो तुम्हारे शरीर में क्या है। क्योंकि हम लोग उसी बंदर के बच्चे की तरह, बंदरिए जैसे बच्चे को चिपका रखी है ना, वैसे मैं अपने शरीर को अपने आप से चिपका रखा हूं। हर दुख को देख रहा हूं, लेकिन फिर भी अपने शरीर से अपने को अलग नहीं कर पा रहे, क्योंकि रास्ता नहीं मालूम। और जब कोई महात्मा, ये जो रास्ता बताने वाले महान आत्मा है ना, महान आत्मा है, क्योंकि उन्होंने खुद अपने को उस लेवल पे देख रहे हैं, इसलिए वो रास्ता बता रहे हैं, इसलिए रोकते हैं कि तुम कर रहे हो, ये आगे परिणाम में यही पश्चाताप में डुबोएगा। वर्तमान में तुमको बड़ा आनंद आ रहा है ना, वर्तमान में किसी काम को करते समय बड़ा आनंद आता है, बड़ा उत्साहित रहता है मन, बांसुर उछलता रहता है। लेकिन जब कर्म कर लेता है तब पता चलता है कि मैंने क्या किया। तो उसी कर्म के बोझ के तले आप दब जाते हैं कि नहीं। लेकिन जब तक नहीं किए रहते हैं तब तक कोई आपका हाथ पकड़ता है कहीं नहीं, कोई आपको कहीं आप शब्दों की झड़ी लगाता है। लेकिन जैसे कर्म कर लेते हैं तो दोनों पॉइंट आते हैं, अच्छा हो गया संयोग बस, तो इस पूरा समाज आपको वाह वाह कहता है। लेकिन जरा सा कहीं बाल बराबर कमी रह गई तो इस समाज के लोग आपको हे दृष्टि से देखते हैं कि नहीं जी। तो यह मध्य मार्गी बनाया जा रहा है। समाधि का मतलब क्या हो, मध्य मार्गी, समधन आदि, जी। आदि और व्याधि, सुख और दुख दोनों के मध्य में हम स्थित होकर के अब अपने जीवन को चलाएं। मनमानी तरीके से अब तक बहुत चल लिए, बहुत चल लिए मनमानी तरीके से। अब यहाँ मन के अधीन नहीं बल्कि मन को अपने अधीन करिए। तो जब श्वास अलग मालूम होगा तभी तो हर चीजें अलग अलग मालूम होगा। हम इस शरीर रूपी कमरे में बैठे हैं और आंख अलग है, कान अलग है, जीभ अलग है, पेट अलग है, हाथ अलग है, पैर अलग है, लिंग अलग है। किसका उपयोग कब करना है कि नहीं करना है मालूम होना चाहिए। बार बार कौन सी चीजें प्रयोग में लाई जाती हैं, आंख। बार बार कौन सी चीजें प्रयोग में लाई जाती है, कान। बार बार प्रयोग में लाई जाने वाली चीज हाथ है, पैर है, जीभ है, मुंह है। लेकिन इनकी वजह से आप देखिए बार बार कष्टित नहीं होते हैं। लेकिन एक लिंग जो है आपका 24 घंटे में, 48 घंटे में, एक हफ्ते में, महीने दिन में, 6 महीने में, साल भर में एक ही बार कर्म करता है। लेकिन आपको क्या दे जाता है वह आप सहज समझ सकते हैं। आपके शरीर को शिथिल कर देता है। शरीर की जो उमंग, उत्साह, ऊर्जा रहती है सब खत्म कर देता है, शिथिल कर देता है। ये हम देखते हैं कि नहीं देखते हैं कि हम अपने इंद्रिय से कौन सा ऐसा कर्म कर लिए कि मेरे शरीर की ऊर्जा अपने आप में नष्ट हो गई, शिथिल हो गया मेरा शरीर। मेरा मन भी बांसुर नहीं उछल रहा है, काम करने में मन नहीं लग रहा है, शरीर के जो सारे पार्ट्स हैं सब शिथिल हो गए। कौन सा ऐसा कर्म हो गया। वो कर्म जब आप देखने लगेंगे तो उस कर्म से अपने आप को बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे, बोलिए। बचाएंगे सर। अब आप बता दीजिए, जो मूर्ख लोग कहते हैं कि हम एक रात में 2-2, 3-3 बार जो है संभोग करते हैं, अब बता दीजिए उनसे कितना बड़ा मूर्ख कौन होगा। बड़े उत्साह से, बड़े चाव से बता रहे हैं और एक बार के ही शरीर से कर्म होने के बाद हमारा पूरा शरीर शिथिल हो जाता है। सबको अनुभव है क्योंकि सभी लोग अपने शरीर में हैं और हर शरीर का अपना अनुभव सबको है। हम कहते हैं कि हमारे मन में काम वासना नहीं जगता है या हमारे शरीर में उत्तेजना नहीं होता है या स्वप्न दोष नहीं होता है, ये बता दीजिए मैं सरासर झूठ बोल रहा हूँ कि नहीं। ये हर आदमी जान लेगा क्योंकि समय समय से शरीर है तो सब कुछ उत्पन्न होगा, सब कुछ होगा। लेकिन अब यह है कि हम अपने शरीर को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। अब कितनी सफलता हमें मिली, कितना हम सफल हो रहे हैं, ये तो हम जान पाएंगे ना। क्योंकि मैं अपने शरीर को
लेकर के यात्रा पे चला हूँ। जी आप रोड पे देखिए कि हजारों लाखों गाड़ियां चलती हैं और हर हजारों लाखों गाड़ी के अंदर में एक एक ड्राइवर होता है। हर गाड़ी के ड्राइवर का अपना अनुभव होता है कि नहीं होता है? जी होता है। बोलिए। जी हमारा शरीर एक गाड़ी है। शरीर रूपी गाड़ी में चींटी से लेकर के मनुष्य तक करोड़ों अरबों असंख्यों जीव हैं, घूम रहे हैं अपना अपना अनुभव ले लेकर के। जी जी तो मैं भी एक जीव हूँ, मैं भी अपना अनुभव कर रहा हूँ। तो मैंने जो अनुभव किया शुरू शुरू में कि मेरा ही शरीर शिथिल हो जाता है, मेरे ही इंद्रियां, मेरा ही मन किसी काम लायक नहीं रह जाता है, मेरे हाथ उठते नहीं, मेरा पैर चल नहीं पाता है, पूरा शरीर शिथिल हो जाता है, खाली नींद आलस जमुहाई आती है और कुछ नहीं आता है। जब मुझे यह बात का एहसास हुआ तो क्यों न हम अपने उस कर्म को रोकें जिससे कि मेरा शरीर उत्साहित हो, उमंगदार हो, सेवा में लगे, प्रसन्न मुद्रा में काम करे, दौड़ कर काम करे। क्यों ना हम उस काम को करें? तो देखे कि जब उसको अपने जो हमारा शरीर का ऊर्जा है, एनर्जी, इसको वीर्य बोलते हैं, उसको नष्ट कर देने से क्या अनुभव हुआ और उसको अपने शरीर में रखने से क्या अनुभव हुआ, ये तो मैं ही स्वयं जानूंगा कि नहीं जानूंगा। जी जी वही अनुभव तो सिखा रहा हूँ कि शरीर की ऊर्जा शरीर में रखिए, यानी चेतना में अगर रहना चाहते हैं तो शरीर की ऊर्जा को शरीर में रखना होगा, तभी तो हर काम में मन लगेगा। कोई भी काम आप करिए, अच्छा करिए या बुरा करिए, शरीर ही साथ देता है। और हमारे ऋषियों ने, संतों ने, मुनियों ने, विचारकों ने अनुभव करके लिखा, शरीर माध्यम धर्म खलु साधनम। शरीर एक माध्यम है। आप इस शरीर से चाहे धर्म कर लीजिए, यानी प्रसन्न कर लीजिए मन को, और चाहे अधर्म करके अपने मन को कष्टित कर लीजिए। दोषी तो आप ही होंगे, क्योंकि आप उसके चालक हो। चालक स्वयं अपने गाड़ी को चला करके सुख दुख का अनुभव करता है। अगर चेतनावान है ड्राइवर तो पूरे विश्व का भ्रमण करके आकर के अपने उसी जगह पे स्थिर होता है, सांस अच्छा लेता है। क्या कहते हैं उसको? प्रसन्न मुद्रा में इतना आराम से सांस लेता है कि मालूम होता है कि क्या जग जीत के आया है। क्योंकि वो जब गाड़ी को ड्राइव करता है ना तो चेतना में रह के करता है। तो पूरे कहीं भी गाड़ी को न खाई में गिरने देता है, न कहीं गड्ढे में गिरने देता है, न कहीं खरोच लगने देता है, न कहीं लड़ने देता है, न कहीं डिवाइडर से टकराने देता है, क्योंकि चेतनावान है। लेकिन जो लोग चेतना में रह करके काम नहीं करते हैं, वो उतावले में काम करते हैं, तो क्या होता है, जैसे ही गाड़ी एक्सीडेंट की तो गाड़ी तो गई ही गई, क्या वो बचते हैं उसमें? वो खुद भी चले जाते हैं, गाड़ी वहीं डैमेज, अपने भी वहीं डैमेज। इसलिए शरीर रूपी गाड़ी को चलाते समय हम चेतनावान रहें। और इसको चेतनावान बनाए रखने के लिए, जैसे गाड़ी को चेतनावान बनाए रखने के लिए हर 100 किलोमीटर पे, 200 किलोमीटर पे जो ड्राइवर है ना, वो मैकेनिक के पास ले जा करके एक बार सर्वे जरूर करा लेता है कि मैं इतना किलोमीटर चल चुका हूँ और इतने किलोमीटर चलने के बाद इसकी शरीर गाड़ी की क्या स्थिति बनती है, वो ड्राइवर को पता रहता है। एक बार गाड़ी को चेकअप करा लेता है, सर्विसिंग इसको कहते हैं। और आपने कभी भी देखा होगा, कोई भी गाड़ी आप खरीदिए तो जो कंपनी बना करके गाड़ी मार्केट में उतारती है तो उसका नियम कायदे कानून भी लेने वाले को बताती है कि हर 2000 किलोमीटर पे, हर 5000 किलोमीटर पे, हर 10,000 किलोमीटर पे जैसी गाड़ी हो उसकी बुकलेट पूरा देती है, पूरा बुकलेट देती है जानने समझने के लिए। तो हर 10,000 किलोमीटर पे आप अपने गाड़ी का सर्विसिंग करा दीजिए, ये बड़ी गाड़ियों के लिए। हमारे जैसे मोटरसाइकिल है, हर 2000 किलोमीटर पे बताया जाता है कि 2000 किलोमीटर पे, 3000 किलोमीटर पे, यानी 5000 किलोमीटर के अंदर ही गाड़ी का सर्विसिंग हो जाना चाहिए। तब ना वो ऊर्जावान होकर के फिर चलेगी। क्योंकि उसमें मोबिल खराब हो जाता है, मोबिल कम हो जाता है, मोबिल सूख जाता है, मोबिल खत्म हो जाता है। पेट्रोल तो आप डाल करके नहीं, पेट्रोल नहीं डालेंगे तो स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन मोबिल कहाँ दिखता है? हर पहिए में, हर पहिए के अंदर में ग्रीसिंग होती है, वो सूख जाता है, टाइट हो जाता है, वो देखिए घर्री मारने लगता है। तो उसमें जो छर्रे लगे रहते हैं, कटोरी लगी रहती है, सब जब उसमें वो धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, कट जाते हैं। इसीलिए हर 2000 किलोमीटर पे, 3000 किलोमीटर यानी 5000 के अंदर में सर्विसिंग इसीलिए कराई जाती है ताकि उसमें जो पार्ट्स खराब हो वो निकाल दिए जाए, नए पार्ट्स लगा दिए जाए, मोबिल नए डाल दिए जाए, ग्रीसिंग नहीं कर दी जाए,
ताकि वो फिर से उसी ऊर्जा, उसी तेजी की रफ्तार के साथ चले जैसे नई थी पहले। इसीलिए करा जाता है। जी। साइकिल में ग्रीस और तेल क्यों लगाया जाता है? ताकि हमको मेहनत ज़्यादा ना करना पड़े, गाड़ी आराम से, हमारी साइकिल आराम से चले और तेजी के साथ चले। हमारा शरीर भी तो वही है, हमारे शरीर को ही देख करके सब बनाया गया है। और शरीर में आप देखिए बार बार आप हाथ हिलाते हैं, हमारे यहाँ की कटोरी जो है उसका वो जो वीर्य शक्ति है वो वहाँ का नष्ट होता है। गांठ का जो आजकल जो में ज़्यादा जो रोग हो रहा है वो क्यों हो रहा है? कटोरी के अंदर में जो ग्रीस था वो खत्म हो गया, सूख गया, तभी तो करक रहा है, दर्द कर रहा है, पीड़ा दे रहा है। तो क्या करना चाहिए? इसीलिए पहले से अगर सावधान हैं, शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं, और शरीर मेरा है तो उसका सुरक्षा कौन करेगा? शरीर की सुरक्षा कौन करेगा? गाड़ी मेरा है तो गाड़ी की सुरक्षा कौन करेगा? खुद करना पड़ेगा। तो खुद मैं कौन हूं जब ये जान जाएंगे तब ना उसका सुरक्षा करेंगे। तब तो जब आराम से चलेंगे, सावधानी पूर्वक चलेंगे, चेतना पूर्वक चलेंगे। हम अपने को समझें, गाड़ी को अलग समझें, तब चेतना बनी रहती है। तो वही जो मोक्ष पाना चाहते हैं तो मोक्ष को साक्षात कैसे देखेंगे? मोह का नाश किए बिना कैसे मालूम होगा? आंख ने देखा, बेटे के शरीर पे पड़ा, निश्चिंत हो जाते हैं। उसको दुश्मन मानते ही नहीं। और दुश्मन के बेटे को देखते हैं तो हम चौकन्ना रहते हैं, दुश्मन को देखते हैं तो चौकन्ना रहते हैं। अपने प्रिय लोगों को देख करके हम सुप्त हो जाते हैं आसक्ति में, जो कि वही हमें कष्ट का कारण बनता है। वो जो दुश्मन है वो तो चेतना दे दिया आपको, सतर्क रहने के लिए, सावधान रहने के लिए, कहीं कष्ट ना हो जाए। लेकिन जो कष्ट देने वाला है यहाँ आकर के आप चेतना यहाँ नहीं जाती। आसक्ति को त्याग करके उसको दुश्मन की तरह ट्रीट करिए, भीतर से, बाहर से नहीं, भीतर से उसको आप ट्रीट करिए दुश्मन की तरह। तब आप देखिए उसका रिप्लाई जो आपके पास आएगा वो आपको महसूस करा देगा, ये देखिए कितना बड़ा दुश्मन है। रिप्लाई तुरंत, मैंने कई बार कहा हूं कि जब आप पैसा देना बंद कर दीजिए, जब आपको पेंशन मिलता है आप पैसा देना बंद कर दीजिए, ज्यादा नहीं 2-3 महीने जी, और उनको एहसास करा दीजिए कि देंगे नहीं। जो कुछ भी आपके पास है उन्हीं लोगों का है, ये तो आपको भी पता है, उनको भी पता है, पूरे समाज को पता है। लेकिन उनको एहसास करा दीजिए हम तुमको नहीं देंगे क्योंकि तुम हमारा काम नहीं करते, तुम्हारे हम जो कहते हैं वो उसके विपरीत चलते हो, इसीलिए हम किसी दूसरे को एहसास करा दीजिए। अभी देखिए आपके पीछे पीछे सारे काम उल्टे होने लगेंगे, बोलना उल्टा कर देगा, खाना उल्टा कर देगा, सारा टोटल काम उल्टा कर देगा। तब आपको अपने अकेलेपन का एहसास होगा, अरे बाप रे बाप, ये देखिए क्या हो रहा है। अकेलेपन का एहसास करने के लिए हर चीज को तोड़ेंगे नहीं, उसको तोड़ने वाला भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो अकेलेपन का एहसास कैसे होगा? मैं अकेला हूँ, अकेला हूँ तो मेरे अकेले की भूख लगेगी ना। आपको भूख लगा कि नहीं लगा मालूम नहीं, लेकिन मैं तुरंत अपना टिफिन निकाल कर कहीं लगूंगा खाने आपके सामने बैठ के, तो भूख मुझे लगा। आपको पूछूंगा भी नहीं क्योंकि भूख लगा, इतना तेज भूख लगा है। थोड़ा सी मानवता होगी तो खाली पूछ लेंगे एक बार कि आप लोग भोजन करेंगे, तो पहली बार तो हर आदमी कह देता नहीं आप कर लीजिए। लेकिन अगर आप 1 से 2 बार कर लिए, चल आइए भाई, भीतर से भूख उसको भी है, लेकिन ऊपर से पहली बार हर आदमी कहता नहीं। लेकिन हमको जब भूख लगा है बहुत तेजी के साथ, एक बार खाली पूछूंगा कि आप लोग भोजन करेंगे, तो पहली बार तो आप कहता करेंगे नहीं आप कर लीजिए, लगा टप टप खाने, क्योंकि भूख बड़ी तगड़ी लगी। जिसको भूख हो ना मोक्ष की, वो सब काम देख सबको तोड़ता है। हमने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, जहाँ से हमारे शरीर को इनकम अफसोस था, सब सामान त्याग दिया, जहाँ से मेरे शरीर सुरक्षित रहता वो सब कुछ त्याग दिया। तब ना मैं अपने आप का एहसास कर पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। अगर मैं छोड़ा होता, खाली बात आप जिसे सुन रहे हो ऐसे मैं खाली सुना होता, तो मैं तो वही घिसने में घिसता रहता, सुनता रहता, घिसता रहता उसी घिसने में। मैं उससे अलग कैसे हो पाता? संत की वाणी को मैंने साक्षात देखने का प्रयास किया, जो उन्होंने बताया मैं उसे कर किया, पूरा प्रयोग किया, तब देखा कि सब कोई मेरा नहीं है। मेरे माता जी, मैंने बताया था ना कि मेरे जीवन में खाली 2 ही लोग ऐसे हैं जो मेरे लिए सम्माननीय है, एक मेरी माता जी, एक मेरे गुरु जी। लेकिन अंत में गुरु जी ने कहा कि गुरु भी वहां प्रवेश नहीं कर सकता, वो तुम हो। कि तुम्हारी माँ भी वहां प्रवेश नहीं कर सकती, वो तुम हो। भौतिक जीवन में तो मतलब वो हैं, पूजनीय है, वंदनीय है, सब कुछ है, लेकिन जो मैं हूं वहां वो भी नहीं पहुंच सकते हैं, वो तुम हो।
अब बताइए, तो व्यवहार काल में उनके साथ वैसा व्यवहार करना है जो सामाजिक दृष्टिकोण से उचित हो जी। वो तो करना ही करना है। लेकिन जब हम आत्मिक दृष्टि से जाते हैं वहां उनको भी उतार देते हैं, तो उनकी बुराई देखते हैं कि मेरे साथ कौन कौन सा व्यवहार कहाँ कहाँ किए हैं। तो जब वो बुराई को देखते हैं तो मन में घृणा होने लगती है, तब वो अपने आप उतर जाता है, उतारना नहीं पड़ता है। लेकिन व्यवहार काल में हम उसको उस चीज को नहीं करते हैं, क्योंकि जनता को दिखाना है, अपने को देखना, शरीर को निर्वाह करना, इसलिए व्यवहारिक दृष्टिकोण से उसको नहीं देखा जाता है। आत्मिक दृष्टि से उसको भी देखा जाता है जहां उनको उतारना होता है। क्योंकि जब हम उसको लिए ही रहेंगे ना तो बार बार याद आएगा, वही बार बार याद आएगा, और याद हो करके जो मैं जहां वो मुझे पहुंचाना चाहते हैं वहां मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। इसीलिए हर गुरु उस लेवल पे ले जाने वाले वो कहते हैं कि जब तक न देखा निज नैना, अपनी आंख से उस चीज को जब तक ना देख लो तब तक न माने गुरु के बैना। गुरु की बात पे भी विश्वास तब तक ना करो जब तक अपने को उस लेवल पे ना ले जाओ। तो 2 पॉइंट हो गया ना, एक व्यवहार पक्ष, एक अध्यात्म पक्ष। तो अध्यात्म पक्ष में तो किसी को नहीं रखना है, लेकिन व्यवहार काल में शरीर है तो सबके साथ चलना भी है, उठना भी है, बैठना भी है, सबका सम्मान भी करना, सम्मान देना भी है। अपने हमको कोई दे या ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें दूसरे को देना है, क्योंकि कर्म का सिद्धांत है कि जो हम किसी को देते हैं रिप्लाई के रूप में उसी को हमें मिलता है। तो हम क्यों ना अच्छा अच्छा चीज दे लोगों को, क्योंकि व्यवहार में तो लेना तो पड़ेगा ना। तो जब जो चीज दिए रहेंगे वही तो लेना पड़ेगा, तो क्यों ना अच्छा अच्छा चीज दे। मैंने कल बताया था ना कि कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कोई सामान यहाँ से लेके जा रहा, मुझे मालूम उनको व्यक्ति कैसा है, लेके जाते हुए मैं मेरी आंख ने देख लिया, मैं ले जाते हुए उसको देखा, वो भी देख लिया संयोग से, वो तो जान ही रहा मैं लेके जा रहा हूँ, मेरी आंख ने देखा, मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन इतना जरूर उसके कान में डाल दूंगा कि बेटा ले जाओ, काम करके पुनः इसको यहीं लाके रख देना। हो सकता है किसी और को काम आ जाए, कल कहाँ हो कि नहीं कहाँ। इतनी दृष्टिकोण अपने अंदर में रखनी पड़ती है चेतना में रहने के बाद। तो चेतना में रहते तभी हर जगह हर शब्द को प्रयोग करते समय, व्यवहार करते समय हमारी चेतना काम करती है कि किसके साथ क्या क्या काम करें, क्योंकि उसकी रिप्लाई तुरंत आपके ऊपर आ जाएगी। मैंने आपको एक बार बताया था ना, हरिहरपुर में जो आश्रम है कबीर आश्रम, 100 बीघा वहां खेती है, बीच में गांव है, चारों तरफ से आश्रम का जमीन है। गांव में जाने के लिए सड़क नहीं था, गांव के लोगों ने मांगा, कहा कि महाराज जी ज्यादा नहीं 10 फुट का दे दीजिए गांव में आने जाने के लिए, क्योंकि वो संपत्ति तो गांव की है। साधु तो बाहर से आके वहां बैठा हुआ है, अब वो उसी को जमीन कोई मेहमान लिया, अब गांव वाले को दिया नहीं, तो गांव वालों ने क्या किया, अब बताओ, जमीन लेके गए, जमीन तो वहीं रह गई, शरीर भी वहीं रह गया, लेकिन आपने अपने मन के साथ क्या लेके गए, कष्ट, पीड़ा, आसक्ति, क्या लेके गए। इसीलिए हर जगह पे जो चेतनावान लोग हैं, अपने को सुरक्षित करने के लिए अपने शरीर पर का भी बस कोई खींच रहा हो तो दे दीजिए, क्योंकि मैं सुरक्षित हूँ, इसकी वजह से ये निकल गया, मैं सुरक्षित हूँ कि नहीं। लेकिन अगर आप इसको खींचने की कोशिश करोगे तो जैसे ही उसको खींचने की कोशिश करोगे दूसरे जगह नुकसान हो जाएगा, शरीर पे जरा पड़ जाएगा। इसका मतलब कष्ट आपने खुद लिया, कष्ट वो तो देना ही चाह रहा है, लेकिन आप बचना चाह रहे हो तो कैसे बचोगे। बचने के उपाय ढूंढने पड़ते हैं भीतर से। जब शांत में रहिए तुरंत उसका सोल्यूशन मिल जाता है, क्योंकि मन शांत है तुरंत सोल्यूशन ले लेता है अपनी सुरक्षा के लिए। तो सुरक्षा ही हमारा दायित्व है, और अपनी खुद की सुरक्षा करनी है, दूसरे की तो करनी नहीं है। और हम खुद जब सुरक्षित रहेंगे तभी तो शांत बने रहेंगे, तभी तो मोक्ष को देख पाएंगे, तभी तो कल्याण में हो पाएंगे। हमें खुद ही असुरक्षित हो जाए, दूसरा सुरक्षित रह के भी क्या करेगा, हम खुद असुरक्षित हो गए। बताइए, हमारे पैर में दर्द है, आपका पैर भले वो बांसों उछले, मुझे उससे क्या मतलब, दर्द तो मेरे पैर में हो रहा, मैं तो उछल के नहीं चल सकता, तो उसके लिए मुझे उपाय करना पड़ेगा कि नहीं, करना पड़ेगा। बोलिए, पैर मेरा है, सुरक्षा मुझे करनी है, मैं इसका मालिक हूँ, मेरा काम कोई दूसरा का, हाँ सलाह मैं ले सकता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ वो घटना कभी न कभी घटती रहती है, कभी न कभी कोई न कोई उसका उपाय बतेगा करेगा। जैसे हमको बवासीर हुआ, तो बवासीर हमको हुआ तो हम सबसे कहे कि नहीं कहे, किसी को नहीं छोड़, सबको कहे, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान, सबको कहे। तो उसी में से किसी न किसी को, जिसको भी हम बताए ना, बोले
वो भी बताया, कहा गुरु जी हमको भी हुआ था, लेकिन कैसे किसी से कहा जाए, वो तो आप कह रहे हैं इसलिए हम बता दे रहे हैं, हमको भी हुआ था, ये दवा खाए इससे हम ठीक हुए। तो उनका भी हमने दवा खाया, उससे हमने ठीक हुए। वही दवा आपको सूट कर गया, वही दवा हमको सूट नहीं कर रहा है। तो 10 जनी से जब हम कहे तो 10 आदमी 10 तरह का बताए, और उसी में अपना भी बुद्धि कुछ खुला। तो हमने क्या लाया, सोफ्रामाइसिन लाया, क्रीम, उसको नीचे लगाया, और फिर मैं और ज्यादा जब उसमें जब अनुभव किया तो फिर मैं क्या ले आया जानते हैं, सेप्ट्रान DS, क्योंकि वो सेप्ट्रान DS जो होता है घाव को सुखा देता है। बुद्धि खुली कि नहीं खुली, क्योंकि वो मैं कभी कर चुका हूँ किसी के साथ, किसी को खिला करके सेप्ट्रान DS वगैरह हम अपने लिए नहीं किए, लेकिन किसी के लिए किए हैं। तो उसको मुझे छठ से याद आ गया कि सेप्ट्रान DS खाना चाहिए, और सेप्ट्रान DS खाया तो घाव को सुखा दिया। तो बुद्धि खुलती है जब हम अपनी बात को 10 आदमी से कहते हैं, 10 आदमी जो रिप्लाई देते हैं उसमें अपनी बुद्धि खुलती है, उस काम को करते करते, तब जाकर के अपने को सुरक्षित कर मिलता है। हम अपनी बात को अपने भीतर लिए रहें, आपसे कोई बातें नहीं करें, हमारे पैर में दर्द है, हम आपसे बतेबे न करें, तो आपको क्या मालूम है पैर में दर्द है या नहीं है। लेकिन जैसे ही हम बताते हैं कि देखिए मेरा पैर सूजा हुआ है, इसमें दर्द हो रहा है, बहुत असहनीय दर्द हो रहा है, तो आपको भी भीतर से लगता है कि बहुत दर्द हो रहा होगा। और दर्द कैसा होता है, क्योंकि आपको दर्द हुआ है। तो हमारी दर्द आपने महसूस किया क्योंकि आपको कभी दर्द हुआ था। तो हमारे दर्द को आपने समझा, तो हमको उपचार बताने के लिए तैयार हो गए कि महाराज जी बहुत दर्द होता होगा, फलाने डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, हमारा तो ठीक किए थे भाई। अब हम गए, अब उनका दवा हमें नहीं सूट किया, वही दवा आपको किए, वही डॉक्टर किए, आपको सूट कर गया, मुझे नहीं सूट किया। लेकिन जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो एक माध्यम शब्द पढ़ा होगा आपने, माध्यम, आपके माध्यम से या इस दर्द के माध्यम से उस डॉक्टर के हम कर्जदार हैं, इसकी वजह से उनको कर्ज देना जाना है, और कर्ज वो निपट गया और हम उनसे खाली हो गए। दूसरे डॉक्टर के कर्जदार हैं, वहां गए, वहां ठीक हो गए। एक माध्यम भी बनता है आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम देखते हैं, क्योंकि अनवरत चले आ रहे हैं ना, कहीं न कहीं किसी न किसी से कुछ न कुछ लेकर दिखाए हैं, तो उसका वापस भी तो देना है। जी तो मैं कह रहा हूँ कि जो आप कर्म कर चुके हैं उस कर्म को रिप्लाई करने के लिए जन्म लेना ही पड़ता है, एक न एक माध्यम बन ही जाता है। आज आप पुरुष हो, स्त्री के ऊपर चढ़े, स्त्री कल पुरुष होगी, आप स्त्री बनोगे, आपके ऊपर चढ़ेगी। ऐसे क्रम चल रहा है, वासना पूर्ति का काम ऐसे क्रम चल रहा है। तो क्या अभी आपको कहें कि आपको स्त्री बना दिया जाए, अभी इसी शरीर से भी आप स्त्री बन सकते हैं। आजकल ऐसे ऑपरेशन करके लोग कर भी रहे हैं, अभी बना दिया जाए, लेकिन कोई बनना चाहता। लेकिन जब प्रकृति उठा के पटकेगी तो वहां तो समझ ही नहीं मिलेगा कि मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं, कि दोनों से परे हूं। ये तो जब अनुभव के आधार पर जाते हो कि मैं ना स्त्री हूं ना मैं पुरुष हूं, मैं तो शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं और एक रस हूं। ये तो समय के आधार पे, कर्म के आधार पे हमें देना लेना पड़ रहा है। समझ, इसीलिए थोड़ा चेतना में रहा करिए। जब मैं बोलता तो चेतना में रहते हैं, अब बोलना बंद कर देता हूँ, बस फिर आपको झूमने लगते हैं। भीतर से थोड़ा चेतना में रहा करिए, ताकि आपको खुद को पता चले कि मेरी अपनी गलती क्या है, मेरी अपनी सही क्या। सही पे आप हंसोगे, गलती पे परेशान होगे। तो वही तो मैं खत्म कराना चाहता हूँ। तो जब करेंगे देखेंगे तब ना आपका खत्म होगा। मैं अपना खत्म किया तभी मैं इतना निर्भीकता से बोल पा रहा हूँ। मैं भी अगर लिए होता ना, उसी बोझ तले दबा रहता। इतनी निर्भीकता के साथ इतनी बड़ी वाणी हमारे मुंह से नहीं निकलती। इसीलिए संतों की वाणी पे विश्वास करना चाहिए। विश्वास करके जब काम करेंगे तो निश्चित है कि उसका जो दूरगामी दृष्टि है स्पष्ट दिखने लगेगा। इसलिए संत की वाणी वृथा न जाए, देवऋष वाणी वृथा नहीं जाती है। वो बहुत सोच समझ करके बात करते हैं, बहुत दूरगामी दृष्टि रख करके बात करते हैं, क्योंकि उनको दूर तक दिखता है। परिणाम दृष्टि ही जो है दूरदृष्टि है। परिणाम दिखने लगता है, मालूम पड़ने लगता है इस कर्म से ये काम, पीड़ा होगी, दर्द होगा। कांटा गड़ता है, कांटा भी कई तरह का होता है। बबूल का कांटा है, बेर का कांटा है, बेल का कांटा है, नागफनी का कांटा है, तरह तरह का कांटा है कि नहीं। और जिस तरह का कांटा आपको गड़ा होगा, उस तरह की जो पीड़ा हुई होगी, उसी तरह के कांटे का पीड़ा का अनुभव आप दूसरे को बता सकते हैं। गलत कह रहे हैं, बोलिए। तो भीतर में कौन कौन से कांटा गड़ा रखे हैं, किसकी वजह से कौन सा पीड़ा हो रहा है, ये आप ही तो समझ पाएंगे, हम तो नहीं समझ पाएंगे। हमने जो कांटा गढ़ना था, हम कांटा
कांटे के जड़िए को काट दिए। जी तब है ना हम निर्भीक होकर के कांटा निकालने का कला सिखा रहे हैं। भीतर में वासना का जो कांटा गड़ा वो पहले से था, और इस जीवन में भी हमने गड़ाता हुआ चला गया, और अभी भी गड़ा रहा हूं, तो पीड़ा का कारण कौन बनेगा? बोलिए। जी होगा। इसीलिए संत की वाणी कड़वी होती है, उसको पीने का प्रयास करिए, क्योंकि वो दवा है। जी कड़वा सब कोई मीठा सब कोई खात है, विश्व लागे धाय, और कड़वा कोई न पी वसी जो सवै रोग मिट जाए। संत की वाणी कड़वी होती है, उसको जो पी लेगा वो भी शांत हो जाएगा, जी सदैव के लिए दुख सुख से परे हो जाएगा। बस समझ में जी शाही सही। बंद कर लीजिए। सुभाष बाबू कुछ बात समझ में पल्ले पड़ी? का पल्ले पड़ी? समझावत ने बाटी, लेकिन वो सर्वा तो को रहा कि सुनवा जितने, क्योंकि भीतर में बहुत सारे वासना का काम हो चुका है। अब भले शरीर शिथिल हो गया न हो पावे, लेकिन शरीर आपका बड़ा मजबूत था, और इस मजबूत शरीर का कितना सदुपयोग दुरुपयोग किए हैं, ये भीतर से जब आप देखने लगेंगे तब मालूम होगा ना हमने अपने जीवन में क्या किया। ये बुढ़ापा परिणाम है जवानी का। जो जवानी में कर्म किया जाता है उसी का परिणाम भोगा जाता है। जैसे बच्चा साल भर पढ़ता है और एक ही महीने के अंदर में पूरे साल भर का पढ़ाई का पूरा परीक्षा ले लिया जाता है कि पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पढ़ा तो कैसे पढ़ा, कितना पढ़ा। ये जब मार्च अप्रैल मार्चवा में जब लड़कों के परिणाम घोषित होला हाई स्कूल इंटरवा के, तो उसमें आप देखे होंगे कि पेपर में निकलता है, पेपरवा पर जो लिखले रहे ना लड़के वे हर साल निकलता है। पिछले 2 साल पहले मैंने पढ़ा था, पेपर में आया था कि एक लड़की लिखी है कि गुरुजी हमें पास कर दिया, हमार बियाह तय हो गई बा, अगर हम पास ना हो तो हमार बियाह हो ही नहीं। बता दो, वो इतना बात लिख देने से मास्टर ने पास कर दी है। बताओ, अगर किनको कह दे पासो कह दे तो वो क्या वो विषय के विशेषज्ञ हो पाएगी? नहीं कुछ नहीं। बोलिए आप। लड़का लिखता है कि गुरुजी हमारा शादी नहीं हो रहा है क्योंकि मैं पास नहीं हो रहा हूँ, हमको पास कर दीजिएगा आपकी तो हमारी शादी हो जाए। बताइए, ये सब बातें उसमें लिखा जाता पेपर में। कहीं कहीं तो पेपर में दिखाया जाता कि वो पैसा डाल देता है, 100 का नोट, 500 का नोट, 1000 का नोट उसमें रख करके 2000 का नोट ऐसा दिखाते हैं, कुल पेपर में आता है। बता दीजिए, तुम पढ़े नहीं हो साल भर तो तुम्हारे पैसा दे देने से मास्टर पास कर देगा। मान लो पास भी कर दे तो तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी आ जाएगी? बोलिए, वो ज्ञान जो आप लेना चाहते हो क्या मिल गया स्कूल से? क्योंकि पढ़े ही नहीं हो तो क्या करोगे? तो फेल होना ही, तो बिया हो चाहे ना हो। मास्टर क्या करे बेचारा? मास्टर तो पढ़ाया, अपने पढ़ाए हुए का ही अपने परीक्षा ले रहा है। भाई जो पढ़ाया है वो इसी का तो परीक्षा लेगा। किस चीज का परीक्षा लेता है? जो पढ़ाया रहता है वो इसी का परीक्षा लेता है कि कितना बच्चा हमारा समझ पाया। समझदारी के लिए परीक्षा लेता है। और वही जब मैं समझदारी पढ़ते समय तो उसने पढ़ा नहीं, तो परीक्षण के समय में फेल होगा तो नहीं होगा। इसीलिए फेल ना होइए, थोड़ा समझदारी बढ़ाइए। समझ में बात आई?